तो हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोवत्सा जीवकान ग्रंथराज का। और योग मार्गणा में अब काय मार्गणा के अंतर्गत काय और काय योग के अंतर्गत हम वैक्रयिक शरीर की चर्चा कर रहे हैं। कल कुछ चर्चा करने के बाद ये चर्चा का सार निकला कि वैक्रयिक वर्गणा ये आहार वर्गणा का एक भाग है। और वो वैक्रयिक वर्गना पुद्गल वर्गना विसर्जोपचय के स्वरूप में रहती है। ना वो शुभ प्रकार की है ना अशुभ प्रकार की है। वो तो अपने स्वभाव के साथ में स्पर्श रसगंध वर्ण को लिए हुए है। और जब जीव उसे ग्रहण करता है तो उसके कर्म की उदय की अपेक्षा से, कर्म के क्षयोक्षम की अपेक्षा से, उस उन उन वर्गणाओं का परिणमन या तो देवों के वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा से, ये उदाहरण के तौर पर, या फिर नारकियों के वैक्रयिक शरीर की अपेक्षा से वो परिणमित हो जाता है। इस पर काफी कल विस्तृत चर्चा हुई। और एक उसके ऊपर और एक विषय आ गया। एक चंद्रप्रभा दीदी जो जुड़ती है दिवाकर परिवार से, तो उनका एक प्रश्न आया है। आज दीदी जुड़ चुके हैं क्या? दीदी अगर है तो आप हैंड रेस करिए, आपके प्रश्न के उत्तर चर्चा चल रही है। कोई बात नहीं। अगर देखिए, प्रश्न ये आया है कि भक्तामर में हम ऐसा पढ़ते हैं कि जो परमाणु, हे भगवान आपका शरीर जिन परमाणुओं से बना है वो परमाणु उतने ही थे, ऐसे परमाणु और कहीं इन तीन लोक में नहीं है। तो या ये क्या सिर्फ और सिर्फ स्तुति का भाग है कि साक्षात में ऐसा होता है? ये चंद्रप्रभा दीदी का इसके ऊपर प्रश्न है। बड़ा सुंदर और मार्मिक प्रश्न है। देखो, एक बात को समझ लेना। शब्द, छंद, अलंकार, इन चीजों का जब स्तुति में उपयोग होता है तब वहां पर किसी अपेक्षा से वर्णन होता है। और वो अपेक्षा मुख्यतः होती कि आप उच्च पदस्थ हो और हम नीच है। आपके गुणों के सामने हमारे गुण कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से जो स्तुति की जाती है, तो स्तुति में हर एक जगह पर स्तुति में सिद्धांत लगे ही ये जरूरी नहीं है। ठीक है। अब इस स्तुति को हम सम्यक दर्शन की अपेक्षा से कैसे ग्रहण करें? क्या ये झूठ है? नहीं, ये झूठ नहीं है। तो कल जैसी चर्चा हमने की वैसे ही यहां पर जानना है। बात चल रही है तीर्थंकर भगवान की, फिर वो आदि प्रभु हो या फिर बाकी कोई भी तीर्थंकर भगवान हो। वर्गणाएं तो उसी प्रकार से आई, किंतु जब भगवान उसको ग्रहण करके शरीर, भगवान का शरीर जब बन रहा था, तो भगवान के जो पुण्य कर्म और तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का जो सत्व वहां पर है, समचतुर्थ संस्थान कर्म का जो उदय है, ये सारी बहुत ही पुण्य प्रकृतियों के तीव्र तीव्र अनुभाग के साथ में जब वो प्रकृतियां उदय में है, तो उसकी अपेक्षा से वो जो परमाणु है जब भगवान के शरीर में जो परिणमित हो जाते हैं, तब उनमें इस प्रकार की विविधता, इस प्रकार की विशेषता निर्माण होती है कि मानो, शब्द स्तुति में मानो आता है, मानो ऐसे परमाणु और किसी के नहीं बन सकते। और किसी के मतलब तीर्थंकर को छोड़कर और किसी के नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकर के सिवा इतना पुण्य और किसी का भी उदय में नहीं आ सकता, सामान्य केवली का भी नहीं। क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति के सत्व की ये सारी महिमा है। तो मानो वो परमाणु इस प्रकार से विशेष रूप से परिवर्तित हो गए हैं कि बाकी कहीं पर भी पाए नहीं जाएंगे, बाकी कहीं पर भी पाए नहीं जाएंगे। इसका अर्थ ये होता है कि बाकी सामान्य जीवों में नहीं पाए जाते हैं, तीर्थंकरों में तो पाए ही जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इसको स्तुति की अपेक्षा से भी ये सही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और सिद्धांत के अनुसार भी ये इस पर खरा उतरता है। जब हम सिद्धांत सही तरीके से वहां पर लगा दे तो ये आता है। सबको समझ में आ रही है बातें? किसी को अतिशयोक्ति तो नहीं लग रही है ये? हाँ, ठीक है। चलिए, हाँ नीरज जी, अब देखो इस विषय के ऊपर और आगे बढ़ेगा। ठीक है नीरज जी, पूछिए क्या कहना चाहते हो, उसके बाद में सुनीता दीदी। नमस्ते आचार्य भगवान। इच्छामी माता जी। वंदना भैया। जैसे तीर्थंकर के जन्म के पर बताए हुए उतने परमाणु विद्यमान होते हैं जितना उनका काय की वर्गना होती है। तो जैसे अजित नाथ भगवान के समय में इतने सारे तीर्थंकर हुए,
तो उन अलग अलग जगह पे अलग अलग परमाणु कैसे पहुंचे, फिर किस तरह से समझे जाए इसको? देखो परमाणु के हम वही तो आपको हमने पहले बता दिया कि ये परमाणु कहीं पहुंचने की बात ही नहीं है। ये परमाणु सामान्य परमाणु थे कब तक, जब तक विसर्जोपचय की अपेक्षा से थे, विसर्जोपचय पर्याय में तब तो सामान्य परमाणु है, पर ये विशेष नहीं तो परमाणु बन गए। तो सभी तीर्थन सभी तीर्थंकर तीर्थंकर के जन्म के लिए तो विशेष परमाणुओं का उल्लेख बताया ना भी, भाई जो परमाणु का अर्थ कैसे करोगे? भाई उनके जो विशेष गुण है, या उनके जो काय की जो विशेष तुल कर्म के एक चरम शरीर ही मानो या चरमोत्तम शरीर ही मानो, कैसे भी जैसे अपन विवेचना करते हैं, बात को उस तरीके से कुछ तो विशेषता देखी जाएगी ना। नीरज भैया मैं आपको रोक रहा हूं। एक बात को आप समझ लेना, या तो आप देखो जो जो विशेषण लगा रहे हो, चरमोत्तम देह, अगर ये विशेषण की अपेक्षा से जाएंगे तो चरमोत्तम देह तो सामान्य केवली के भी होगा। क्या सामान्य केवली भगवान के बारे में ये सभी सामान्य केवलियों के बारे में लगा जा सकता है? हाँ, जो मोक्ष जाएंगे उनके लिए, सभी के लिए लगाया जा सकता है। सुनो, अंतकृत केवली है। अंतकृत केवलियों को जब शरीर के अंग भी खाए जाते हैं, फिर भी केवल ज्ञान होने के बाद में उनका शरीर जो का त्यों बन जाता है। हाँ, उनको चरमोत्तम शरीर नहीं बोल सकते अपन, उत्तम चरम शरीर ही बोल सकते अब हैं। या तो चरम शरीरी कहो, उत्तम शरीरी कहो, इस प्रकार से कहो, क्योंकि यहां पर मुख्यता से तीर्थंकर भगवान की अपेक्षा से जो मानतुंग स्वामी ने जो यहाँ पर चर्चा करी है, तो मानतुंग स्वामी के लिए आगम कहीं पर भी ऐसा नहीं करता कि यह विशेष परमाणु तीर्थंकरों के लिए ही है। नहीं, वो तो विशेषता लिए हुए, खुद ही विशेषता लिए हुए है ना तीर्थंकर भगवान तो। विशेषता आई कहां से? वो उनके जो पूर्वों में 16 कारण भावना भाई, तो 16 कारण भावना से उनके जो मतलब परमाणु। सार क्या निकला कि जो पौद्गलिक वर्गनाएं है वो सामान्य पौद्गलिक वर्गनाएं है, वो विशेष वर्गनाओं में परिवर्तित हो जाती है। कब परिवर्तित हो जाती है? जब तीर्थंकर भगवान के गुणों का सहवास उसको मिलता है, और तीर्थंकर भगवान के पास में और एक पौद्गलिक गुण है, क्योंकि पुद्गल का पुद्गल के ऊपर प्रभाव होता है। तो पुद्गल कौन सा पुद्गल उनके पास है? तो तीर्थंकर। और ये जरूरी नहीं कहने के लिए कि तीर्थंकर भगवान का शरीर सिर्फ केवल ज्ञान होने के समय ही सुंदर और सबचतुष्ट होता है, वो तो जन्म से होता है। हाँ, वो तो जन्म से ही इसका कहलाते हैं। मतलब है कि जब तो भगवान की तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं है, भगवान तभी चौथे गुण स्थान में है। तो तीर्थंकर प्रकृति का सत्व ही जैसे सारे कल्याणक करने के लिए कारणभूत है और बाकी केवलियों से तीर्थंकर केवली को अलग करता है, वैसे ही ये सामान्य परमाणु विशेष परमाणु में परिवर्तित होने के लिए भी ये तीर्थंकर प्रकृति का जैसा सत्व है, इस प्रकार की जो शुभ कर्म प्रकृतियां है वही इसका कारण है। और ये कर्म प्रकृतियां भगवान के पुण्य से है, वो अपने आप नहीं मिली है, भव की अपेक्षा से नहीं मिली है, वो उन्होंने कमाई है, अपने पुरुषार्थ से कमाई है। और इस प्रकार से इस स्तुति को, चूंकि यहाँ पर स्तुति में गुणों का कीर्तन है, गुणों का कीर्तन है, और ये भगवान के गुण की अपेक्षा से ही वो उनको मिली है, ये महत्वपूर्ण बात है। इसलिए स्तुति की अपेक्षा से भी ये वर्णन ठीक बैठता है कि भगवान के परमाणु उतने ही हैं। उतने ही है मतलब का अर्थ क्या होता है ये? यानी कि उनके गुणों के अनुसार जो परमाणु बने हैं, वो उतने ही परमाणु बने हैं जो उनके शरीर को पूरा करते हैं, और ये इस तरह से लिए जाए। ही बन सकते हैं, बस ये इस प्रकार से होते हैं। भगवान तीर्थंकर है, उनके गुणों की, उनके पौद्गलिक गुणों की भी यहाँ पर चर्चा हो रही है, शरीर के गुणों की भी चर्चा हो रही है, और ये स्तुति की अपेक्षा से भी ठीक बैठता है। और सिद्धांत की अपेक्षा से सामान्य विशेषोपचय रूप पर्याय रूप वर्गना को जब भगवान ग्रहण करते हैं तो उनके कर्म की अपेक्षा से उनके ऊपर वो इस प्रकार के विशेष प्रकार के परमाणु में, ये विशेष तब्दील हो जाते हैं। धर्म वाली प्रकार की परमाणु में वो परिवर्तित हो जाते हैं। पन्ना पंकज जी, हाँ आचार्य श्री। नमोस्तु भगवान। चर्चा अच्छी चल रही, रोचक विषय चल रहा है। नामकर्म में शुभ नामकर्म है, और शुभ नामकर्म के निमित्त से जो शरीर निष्पन्न होता है उसमें रहने वाला जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो भी शुभ ही होगा। शुभ कर्म का सत्य होने के कारण, शुभ कर्म का उदय होने के कारण
जो भी नौकर्म वर्गनाएं ग्रहण करेंगे, हर जीव संसारी ग्रहण करता ही है, लेकिन तीर्थंकर होने वाला जो भवि जीव है वो बाल्यावस्था से ही ऐसे वर्गनाओं को संग्रह संचय करेंगे कि जो अपने आप ही शुभ ही नहीं, शुभतर ही नहीं, शुभतम वर्गनाओं को ग्रहण करते हैं। क्योंकि वर्गनाओं में जो स्पर्श रस गंध वर्ण जो भेद किया, उसके अवान्तर संख्यात असंख्यात भेद नहीं है, उसमें अनंत अनंत भेद है। एक चक्रवर्ती का शरीर है, एक चरम शरीर है, और एक होने वाले तीर्थंकर है। ये सारे पुण्य वर्गनाओं को ग्रहण करके जो शरीर निष्पन्न करते, उसमें भी तारतम्यता रहती है। महामंडलेश्वर कहिए, अर्ध चक्रवर्ती कहिए, बलभद्र कहिए, तो ये सारे जो महापुरुष है, इनकी जो शरीर निष्पत्ति है ये शुभ वर्गनाओं से निष्पन्न होती है। उसमें सर्वश्रेष्ठ वर्गनाएं किनकी है, तो होने वाले तीर्थंकर की, और ये बाल्यावस्था से ही होती है। अभी आपने एक वाक्य बहुत अच्छा उपयोग में लाया कि सामान्यतः जो विश्रसोच रूप से रहने वाले जो नौकर वर्गनाई है, वह सामान्य रूप से नौकर वर्गनाई है। उसमें सिर्फ स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण जो उनके अभिन्न गुण है वो तो रहेंगे रहेंगे, लेकिन उसमें भी जो तारतम्यता है, उसमें जो क्वालिटी पना जो दिखाई देता है, वो क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तीर्थंकरों में ही दिखाई देता है, वह अन्यों में नहीं। अन्यों में है लेकिन वो क्वालिटी नहीं है। अब मानतुंगाचार्य ने जो कहा ना, यह तीर्थंकर भगवान की स्तुति नहीं किया, उनके शरीर की स्तुति किया। और शरीर की स्तुति, ये शरीर निष्पत्ति बालपन से हुई है, तो शरीर भी स्तुति क्यों हुआ, क्योंकि इसी शरीर के द्वारा वो अरिहंत और तीर्थंकर पद को प्राप्त करने वाले हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर शरीर को भी पूज्य माना गया। तो शरीर जड़ होते हुए, पौद्गलिक होते हुए भी पुण्य पुरुषों के निमित्त का संसर्ग पा करके वो भी आदर और पूज्यता को प्राप्त होता है। अब यहाँ बताया कि संसार में भगवान आप जैसे आपकी है, ये जो मानतुंगाचार्य ने कहा, ये भक्ति की भाषा है। और जगत में इतनी ही वर्गनाई थी, इसलिए आप अकेले आप जैसे तैयार हो गए, दूसरा ही जगत में तीन लोक में कोई नहीं है। यह सिर्फ भक्ति की भाषा। अगर ऐसा कहा जाए तो ये 2.5 द्वीप में 170 तीर्थंकर जो होते हैं, अथवा कम से कम 20 तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में, अथवा ज्यादा से ज्यादा 160 तीर्थंकर जो विदेश क्षेत्र में होते हैं, तो क्या उनके शरीर में न्यूनाधिकता है क्या? नहीं, वे सारे वर्गने शुभतम रूप में ही रहते हैं, और वैसा ही सबका जो क्या शरीर रहता है। इसलिए मानतुंगाचार्य ने कहा वो भक्ति की भाषा। और स्वयं स्तोत्र में हमारे समंत भद्र महाराज ने भक्ति अथवा स्तुति का स्वरूप ही बताया, गुणस्तोकम तदुल्लंघ्य। गुण अल्प होते हुए भी उसका उल्लंघन करके जो अपन स्तवन करते हैं, उसी को भक्ति कहा गया। तो यहाँ पर भक्ति का भी हम दृष्टि से देख सकते हैं, और सिद्धांतिक दृष्टि से भी हम इसको स्वीकार कर सकते हैं, इसमें कोई अड़चन नहीं है। मतलब सार यही रहा, आचार्य श्री ने यही कहा बात। सिद्धांत को भी अगर हम लोग देखेंगे तो सिद्धांत से भी ये बात फिट बैठती है कि विश्रसोपशय की अपेक्षा से जब तक ये वर्गणाएं थी तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण को लिए हुए सामान्यता से थी, पर सामान्यता के साथ में और भी सूक्ष्मता में देखे तो किसी की स्निग्धता, किसी की स्पर्शता में जो स्निग्धता गुण है वो ज्यादा हो सकता है, किसी की स्पर्शता में हल्के पने का गुण अलग हो सकता है। मतलब अपने अपने जो प्रभेद के साथ में जो गुण लेकर के जो है, उसमें भी जो उत्तमोत्तम जो वर्गणाएं है वो वर्गणाएं वहां पर खींची चली जाती है। और ये खींचने के लिए कारणभूत कौन है, तो भगवान की जो ऑलरेडी पर्याप्ति है, क्योंकि खींचने वाला कौन है, शक्ति कहां से आएगी, क्योंकि नौकर्म वर्गणाओं को लेने की शक्ति जीव में कहां से आती है, तो वो उनकी पर्याप्ति की अपेक्षा से होती है। और पर्याप्ति किसके ऊपर डिपेंडेंट है, कर्म के क्षयक्षम की अपेक्षा, कर्म के उदय की अपेक्षा से पर्याप्तियां बनती है। उनके सबके कार्यक्रम हमने पर्याप्ति प्रवृत्ता में देखे हुए हैं। इसका मतलब है जिसके पास जो अच्छे गुण है, जैसे तीर्थंकर आदि जो विभूतियां है या चक्रवर्ती आदि जो पदधारी है, वो अपनी अपनी अपेक्षा से, अपने अपने पुण्य कर्म की अपेक्षा से उन उन प्रकार के
वर्गणाओं को ले लेंगे विसर्जोपचय को, और उससे भी और अधिक, जैसे ही उन कर्म के वो नौकर्म जो है आहार वर्गना जो है शरीर के रूप में जब परिवर्तित हो जाएगी, तो उसके ऊपर उनके जो जितने भी पुण्य कर्म के सत्व या पुण्य कर्म का जो उदय है उसकी अपेक्षा से वो और भी विशेषता को प्राप्त हो जाएगी। किंतु ये बात जो कही गई कि इतने ही परमाणु थे, तो ये स्तुति की अपेक्षा से है, नहीं तो सब तीर्थंकरों के पास कैसे होंगे। ये बात, इसका अर्थ यही सिद्ध होता है कि किसी के लिए अलग अलग वर्गणाएं बनी नहीं है कि ये वर्गना तीर्थंकर की है, ये वर्गना चक्रवर्ती की है, वर्गना वर्गना ही है। अच्छा, शुभ आचार्य भगवान ने और एक चीज को यहां पर रखा था, क्या? शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। यहां पर भी एक चीज को आपको देखना है कि ये शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म ये प्रकृति की अपेक्षा से वहां पर चर्चा हो रही है, और प्रकृति कब अब अस्तित्व में आती है? बंध के समय आती है, आश्रय होके बाद आती है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब कार्बन वर्गना के रूप में थी, वो कोई वर्गना वहां पर ज्ञानावर्ण्य कर्म की है, वर्गना सातावेदनी की है, असातावेदनी की है, उच्च गोत्र की है, नीच गोत्र की है, ये पहले से वहां पर कैटेगराइजेशन नहीं है, पहले से वहां पर विभाग नहीं किए गए हैं। तो वो तो कार्बन वर्गना, जैसे ये आहार वर्गना, वो कार्बन वर्गना विसर्जोपचय की अपेक्षा से वो सामान्य कार्बन वर्गना है, वो अपने गुणधर्मों को लिए हुए है। किंतु जब वो जीव उसे जब खींच रहा है, जब वो आश्रय कर रहा है, तो जीव के भाव की अपेक्षा से वहां पर उन उन कार्बन वर्गनाओं के ऊपर प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और बंध की अपेक्षा से उनकी रचना हो रही है, उनका परिणमन हो रहा है, वो रूपांतरित हो रही है। तो शुभ नाम कर्म कहो या अशुभ नाम कर्म कहो, इस नाम की अलग से वर्गना कहीं पर पाई नहीं जाएगी। तो ये आश्रय के समय प्रकृति बंध की अपेक्षा से आश्रय के समय में ये मुख्यता से यहां पर उसका अस्तित्व देखा जाएगा। बात सबके समझ में आ रही है ना? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ नीरज जी, और कुछ? एक मिनट नीरज जी, आपका प्रश्न देता हूं मैं। सुनीता दीजिए आपका प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव। वंदना वंदना माता जी, वंदना भैया। देखो, भैया मेरा प्रश्न है कि नरक, सब लोग हमेशा आपने शुरुआत में वंदना की होती है, बात बात मत करिए, सीधे आचार्य भगवान और माता जी के लिए बात सही है, उनका बहुमान होना ही चाहिए। बोलिए। भैया मेरा प्रश्न नरक की अपेक्षा है। जो वैक्रिक शरीर है वो सप्त धातु से रहित है, फिर वो नरक में जो दिखाते ना भैया, उसका शरीर कटा, फिर ब्लड दिखाते, हड्डी, मांस, तो ये किस अपेक्षा से वो कैसे दिखाते हैं? हाँ। ये सारी की सारी विक्रिया के द्वारा आपको दिखाई देता है। जैसे वहां पर अगर हाथी है क्या, शेर है क्या, वहां पर कीड़े हैं क्या, वहां पर तिर्यंज के नहीं है, किंतु ये विक्रिया से हो जाते हैं। वहां पर भाला, तलवार, ये जो है ये अजीव वस्तुएं जो है, ये पौद्गलिक वस्तुएं भी वहां के नारकी जीव विक्रिया से अपने ही शरीर से, अब आगे आज ही ये विषय आएगा, पृथक विक्रिया, अपृथक विक्रिया, मतलब मूल शरीर भी रहेगा और अलग से वैक्रिक शरीर भी बनेगा। ये पृथक हो गया, और अपृथक में मूल शरीर के द्वारा ही उसका कन्वर्जन किया जाएगा। तो मूल शरीर अलग और वैक्रिक शरीर अलग, ऐसी बात जहां पर नहीं होती है। मूल शरीर से ही जो विक्रिया होती है, मतलब एक नारकी जीव है, अभी आपको नारकी शरीर के साथ में आपको दिख रहा है, वो अगले समय में वो एक भाले के रूप में आपको दिखेगा, पर वो नारकी शरीर निकल गया, वो भाले के रूप में परिवर्तित हो गया। ये विक्रिया करने की ताकत, विक्रिया करने की योग्यता उन परमाणुओं, उन शरीर में है, इसलिए वो वैक्रिक शरीर कहलाता है। ठीक है, वो विक्रिया कर रहा, वो ठीक है उस टाइम पर, उस टाइम में वो मार रहे हैं जब वो ब्लड दिखाते हैं, वो तो वो सही है क्या गलत है? दिखाते मतलब उसमें कोई बात नहीं, वो तो बीभत्सता दिखाने की बात है, वहां की बीभत्सता दिखाने के लिए है। और अगर मान लो कि वहां पर रक्त की नदी, वैतरणी नदी को रक्त की जैसे माना जाता है, तो वहां पर साक्षात रक्त भी, ये सारी विक्रिया वाली बातें हैं, उसके सदृश ये सारी चीजें होती है। ये ऐसे इस प्रकार से उसको समझना। ठीक है भाई, वंदन। हाँ नीरज जी। नमोस्तु आचार्य भगवान। जैसे अभी बताया गया, तो उसके अंदर जैसे राजा सैनिक ने नरकायु का बंद कर लिया, उसके उपरांत तीर्थंकर नाम प्रकृति का बंद किया उसने, तो वो उसके सत्व में रहेगा। ये इस तरह से समझना होगा, जब उसकी उदयावली आएगी तब जाके वह कारगर होगी। देखिए, जो वर्गणा है वो ग्रहण करेगा, तो वो उदयावली आएगी, उसके बाद ही कारगर होगी। अब बाकी देखिए, सत्व में रहेगा तो, जैसे अभी नरक में है, तो सत्व में रह के भी वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है,
तो वो 6 महीने पूर्व ही उसकी जो भी क्रिया कर पाएगा वो उस समय ही कर पाएगा, ऐसा समझना होगा ना। देखिए, अब यहाँ पर आपको एक सिग्मा नाम की चीज गणित में बताई जाती है। जी सिग्मा, जी। सिग्मा का मतलब क्या है कि ये सबका एक सार वेक्टर निकाल करके सिग्मा बताया जाता है। और यहाँ पर किस चीज से बनाई जाएगी, ये अकेले एक तीर्थंकर प्रकृति की बात नहीं कर रहे थे, वो तो हमने प्रधानता से उसका वर्णन कर दिया। तीर्थंकर प्रकृति के साथ में बहुत सारे पुण्य का वहां पर जो वर्गणा उन्होंने बांधी हुई है, जो अभी सत्व में वहां पर बस पड़ी। ये। एक मिनट, हाँ। अभी देव के साथ में इसको काटने के लिए उनके पास वहां पर अशुभ प्रकृतियां है क्या? क्योंकि जीव पुण्य अशुभ प्रकृति या शुभ प्रकृतियों को भी जमा कर रहा है और अशुभ प्रकृतियों का भी सत्व उसके पास पड़ा हुआ है। तो वहां पर सत्व सत्व स्थिति में रहते वक्त जो परिणमन करने के लिए या बता उसको चीजों को बदलने के लिए जो कारगर साबित होती है, ऐसी क्या क्या चीजें हैं उसकी अपेक्षा से देखा जाए तो जब श्रेणिक महाराज ने जब नरक का बंद कर दिया और उसके बाद में सम्यक दर्शन पा लिया और उसके बाद में क्षयिक सम्यक के साथ में तीर्थंकर प्रकृति बांध ली, इसकी अपेक्षा से जो उनके कर्म वर्गणाएं बंधी है, जो सत्ता में है, वो अपना कार्य कर ही रही है। किंतु उसके कार्य को काटने के लिए, उसके फल को काटने के लिए बाकी की जो अशुभ वर्गणाएं जो उन्होंने बांधी है नरक आयु के साथ साथ में, जो प्रति समय उनकी बन रही थी, जो काट वो वहां पर अभी उनके सत्ता में पड़ी हुई है, उसका भी उसके ऊपर प्रभाव दिखाई देगा, जो कि देव के रूप में, देव के पर्याय में नहीं होगा, ये यहां पर होगा। अब देखिए और क्या फर्क पड़ेगा। जैसे बाकी नारकियों का शरीर इतना बीभत्स है, उतनी बीभत्सता यहां पर नहीं होगी। अब सातवें नारकी का जो शरीर जो है, सातवें नरक के नारकी का और पहले नरक के नारकी का, ये दोनों में आप तो तीर्थंकर वालों की तो मैंने बात ही हटा दी। अब वहां पर देख लो, कोई जीव पहले नरक गया है और कोई जीव सातवें नरक में गया है, तो दोनों ने नरक की आयु तो, बहुत अंतर है। किंतु एक पहले में क्यों गया, या फिर सातवें की बांध करके पहले में क्यों आया? तो हाँ, कर्मों का क्षय कर रहा, बाकी छिन्न भिन्न किया उसने। उसके ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, इन सबका मिला जुला असर देख करके लेना पड़ेगा। तो नरक की अपेक्षा में तीर्थंकर प्रकृति और नारकी, इसका जो विचार करते हैं तो पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियों का मिला जुला असर हमको वहां पर दिखेगा। जी। जो देवों की अपेक्षा से देखोगे तो वहां पर जो तीर्थंकर देव योनि से होकर के आते हैं, वहां पर तीर्थंकर प्रकृति के साथ में शुभ का, पुण्य का उसके साथ में सहभागिता होगी, काट नहीं होगी। हाँ, कहीं पर उन्होंने अशुभ भी बांधा होगा अपनी पर्याय में, तो जो अशुभ रहेगा वो निग्लिजिबल या नगण्य रहेगा, या जितना भी रहेगा उसका वहां पर उनको फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से जो मिला जुला असर, या जिसको हम वेक्टर या जिसको सिग्मा कहते हैं आधुनिक भाषा में, इसकी अपेक्षा से जब विचार करेंगे तो हमको ये बात बिल्कुल समझ में आएगी कि ये वर्गणा है वहां पर भी उनके लिए कारगर ही साबित हुई। जब श्रेणिक महाराज वहां पर पर्याप्तक हुए नरक में जाने के बाद में, और फिर वो जो अपना शरीर वहां पर बनाने की जब उनकी प्रक्रिया शुरू हो गई, बिल में से तो थे और शरीर के साथ ही नीचे आए, तो जो शरीर उन्होंने बनाया, तब भी तीर्थंकर प्रकृति ने उनका साथ वहां पर दिया है। किंतु उस तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव काटने के लिए अशुभ की बहुत सारी प्रकृतियां उनके पास थी, तो इसलिए उसका हाँ असर आपको वहां पर दिखाई देगा। जी, वन्ना भैया। समझ में आ रही बातें? और ये मिला जुला असर जो कर्म प्रकृति का है, ये हमेशा कहीं पर भी आप जब उदय में आने वाली प्रकृतियां या जो फल मिलता है कर्मों का, आप उस कर्म के फल के समय में इस प्रकार के मिली जुली प्रकृतियों का ही आपको, जब आप विचार करते हो, चिंतन करते हो, उसकी अपेक्षा से करते हो, तो आपको बिल्कुल सारी चीजें एकदम से समझ में आ जाती है। जैसे देखिए, कोई आज आज भी आपको दिखता है कोई बहुत पाप कर रहा है, किंतु उसके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, नौकर चाकर है। अब कर तो पाप रहा है, पहले से भी पाप बांध करके लाया था, पर पहले से पुण्य बांध करके जो लाया था उसका फल, और अभी की जो प्रकृतियां जो उसकी उदय में है उसका फल, इनका मिला जुला असर आपको वहां पर दिख रहा है। किंतु ये असर भी बदलते जाएगा, जब पुण्य कर्म का फल कम हो जाता है और अशुभ का जो फल बढ़ते जाएगा, तो ये परिस्थिति बदलेगी, और एक ही भाव में बदलती हुई दिखती भी है। अगर हम बहुत सूक्ष्मता से चिंतन करें तो ऐसे जीव दिखते हैं हमको कि ये इनकी ये सारे, अरे क्या था और क्या बन गया, और कहाँ था और कहाँ तक चला गया। तो ये इस अपेक्षा से ये सारी चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, अब ये थोड़ा सा वर्गणाओं की अपेक्षा, अर्चना दीदी मैं आपका अंतिम प्रश्न ले रहा हूं, आपने हैंड रेस किया है, क्योंकि ये आप कितना भी चर्चा करोगे तो सारी यही निकलेगा। बोलिए भैया जी। ये अभी जो आपने लास्ट में बोला ना कि जो पुण्य जो इंसान के जीवन में, तो जैसे कोई इंसान है
बचपन से बुढ़ापा, जवानी और बुढ़ापे में आते आते रोग वोग इतने ज्यादा क्यों होने जाते हैं, जबकि बुढ़ापे में ही धर्म ज्यादा करते हैं लोग बस। ये अरे चीज थोड़ा सा देखिए, रोग वाली जो बात है, देखिए कोई भी कर्म का जो फल मिलता है और वो जी कर्म के फल की जो तीव्रता है, ये दो चीजों के ऊपर आपको डिपेंड होती है। एक उपादान, कितनी तीव्रता के फल का उदय मिल रहा है, और दूसरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सहकारिता, जिस सिचुएशन में मिल रहा है। अब पहले से शरीर जर्जर हो चुका है, किसकी अपेक्षा से? हम औदारिक शरीर वाले हैं, जरा होने वाली है, बुढ़ापा आने वाला है, और बुढ़ापा आने वाला है, और उसके साथ में जब अशुभ नाम कर्म का उदय होना चालू होता है, तो इन दोनों की सहकारिता से आपको दिखेगा कि कोई वृद्ध है, बहुत बीमार है, या बहुत उनका शरीर रोगी हो गया है। तो ये एक मिनट, ये एकांत से ले सकते हैं क्या? नहीं, आपको 88 साल के, 90 साल के, 100 साल के भी आपको दिखते हैं। अभी अभी हमने कहीं पर देखा कि 100 साल की एक लेडी है, और वो जाकर के वोटिंग करके आ गई। मतलब वो वहां तक, और घर में भी नहीं, वो वोटिंग बूथ तक जाकर के वो अपना वोटिंग करके आ गई है, मतदान करके आ गई। तो उनका शरीर इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पर आपको 30 की उम्र में, 20 की उम्र में आपको ऐसे रोगी दिखते हैं। तो ये एक महज एक आयु कर्म कौन से अपेक्षा से आप कौन से पड़ाव पर हो, उसकी अपेक्षा से उसमें शरीर में होने वाले बदलाव, और उसके साथ साथ में जो कर्म का उदय, पहले बांधे हुए कर्म, इस जन्म के कर्म, अभी जो उदय में आने वाले कर्म, इन सबके साथ में अगर हम देखेंगे तो इन सबके साथ में इनका मिला जुला असर दिखेगा। अगर आप सिर्फ स्मृति की बात करते हो, ऐसा कहना भी एकांत हो जाएगा कि बुढ़ापे में स्मृति नहीं रहती है। इसके दो उदाहरण मैंने आपको दिए कि बुढ़ापे में आपको देख रहे हैं कि 90 साल की उम्र में भी माताजी इस प्रकार की उनकी स्मृति है। ये साक्षात उदाहरण है, और एक नहीं, ऐसे कई साधुओं का उदाहरण है। और दूसरी जगह पर हम 15-20 साल के जो बच्चे हैं, उनको कितना भी पढ़ाओ, कितना भी बताओ, तो भी उनकी स्मृति में नहीं आता, पढ़ नहीं सकते, आगे नहीं जा सकते। तो उम्र के साथ भी इसकी कोई बराबरी नहीं रहती है। ये आपके कर्म का उदय और बाकी की जो अब यहाँ पर मैं जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव जब कहता हूं, तो शरीर जो है वो द्रव्य में आ जाता है, ये भी समझ लेना। अब क्षेत्र की अपेक्षा से वर्णन करोगे, और अगर मान लो किसी चीज के बारे में उत्साह से कार्य करने की बात है, और अगर कोई 48 डिग्री में अगर खड़ा होकर के, धूप में खड़े होकर के अगर किसी को भाषण देना है, और किसी को एसी रूम के अंदर अगर खड़े होकर के भाषण देना है, तो उसका वक्तृत्व कहां पर अच्छी तरीके से दिखरेगा? अच्छा वक्तृत्व उसके पास है, किंतु निखरेगा कहां पर? एसी रूम में। चिंता होती है क्षेत्र की, ये भी हमें देखनी पड़ेगी। ऋतुमान की अपेक्षा से फल भी तो ऋतु की अपेक्षा से फलते हैं। तो ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इसको और ये इसी के ऊपर तो जिनवानी, जो सारा का सारा भगवान की जो उपदेश है, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से कथन क्यों कहा गया है? इनकी बहुत बड़ी सहकारिता होती है, किंतु अकेले ये बाह्य निमित्त की सहकारिता की सहकारिता है, निमित्त को निमित्त की अपेक्षा से ही रखना है, और जो आंतरिक निमित्त है वो आंतरिक निमित्त की अपेक्षा से ही चलेगा। आंतरिक निमित्त का प्रभाव जब ज्यादा होता है तो हम नसीब वाली बात, अरे नसीब ही ऐसा क्या करे, और जब आंतरिक की जगह पर बाह्य की सहकारिता बढ़ जाती है द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, तो हम कहते हैं कि वो पुरुषार्थ कर रहा है। मतलब वहां पर पुरुषार्थ की प्रधानता हमको दिखती है। तो पुरुषार्थ तो पहले भी करते रहता है, पर उसका फल नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आंतरिक उपादान इतना तीव्र पर रहता है, ताकि उसको फल ही उसका देरी आपको दिख ही नहीं पाता है। तो इस तरीके से ये सब चीजों का मिला जुला असर, जब भी आप कर्म सिद्धांत की अपेक्षा से चिंतन करो, कर्म के उदय का फल का चिंतन करो, तो आपको पुण्य और पाप इन दोनों की अपेक्षा से उसके साथ किया जाने वाला पुरुषार्थ, अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सहकारिता, इन सभी की अपेक्षा से जब आप विचार करते हो, तो एक समग्रता से विचार होकर के आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो आयु कर्म का भी तो आएगा ना, कि आयु कर्म घट रहे इसलिए शरीर की सब चीजें घट रही हैं और जर्जरता आ रही है, ये चीज भी आएगी ना? ये सारी चीजें जो है ये उपादान में भी आ जाएगी। हाँ, उपादान मतलब आंतरिक जो आपका कारण है, मतलब जो कर्म का उदय है, उसको उपादान कहा गया है यहाँ पर। अच्छा, ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब चलते हैं आगे। नहीं नहीं नीरज जी, कोई बात नहीं, विषयांतर की बात नहीं है, शरीर से संबंधित बात चल रही थी, किंतु इस चर्चा से बहुत अच्छी चीजें फिर से दोबारा
ये उसके ऊपर मोहर लग गई कि विसरसोपचय का विसरसोपचय, कार्बन वर्गना का कार्बन वर्गना की अपेक्षा से विचार करना है, और जब वो आश्रय बंध के साथ में परिवर्तित होती है तब प्रकृति स्थिति बंध की अपेक्षा से उसके ऊपर दूसरी मोहर लगती है। और इसी प्रकार शरीर के भी परमाणु किस प्रकार का शरीर बना रहे हैं, ये उसका ग्रहण करने के बाद में उन जीव की अपेक्षा से, उसके क्षयोक्षम और उदय कर्म के उदय की अपेक्षा से उसमें परिवर्तन पाया जाएगा। ठीक है। अब देखिए, क्या हम लोग शरीर को उसी चीज को और आगे बढ़ाते हैं नीरज जी? देखिए, शरीर को क्या हम लोग सिर्फ पर्याप्ति के बाद अंतर्मुहूर्त या 1 घंटा 2 घंटा ही बना रहे हैं क्या? क्या माता के गर्भ में 9 महीने के उतना ही शरीर बनता है क्या? अरे शरीर तो अभी भी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो अभी मान लो मैं अभी भी तो आहार वर्गना, औदारिक वर्गना ग्रहण कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कर रहा हूं, आहार वर्गना ग्रहण कर रहा हूं। तो अब जो मेरा शरीर बन रहा है, बारिश में भीग करके आऊं, पोल्यूशन में जाकर के आऊं तो खांसी चालू हो जाती है। बचपन में ये नहीं हो रहा था, जब यौवन में था तब नहीं हो रहा था, अब क्यों हो रहा? कितने फैक्टर्स चेंज हो रहे देखो। वर्गना तो मैं अभी भी आहार वर्गना, औदारिक वर्गना ही ले रहा हूं मैं, किंतु किस प्रकार की शरीर में परिवर्तित हो रही है। और इसके साथ साथ में बड़े बड़े रोग से ग्रस्त शरीर जो है वो मंत्र की साधना, विशुद्धि के प्रभाव पर इतने सारे रोगों का निराकरण होते हुए दिखता है। पूजपाद स्वामी का उदाहरण ले लो, कितने आचार्यों का, कितने मुनियों का, कितनी माताजियों का उदाहरण ले लो। मंत्र साधना के बल पर उन्होंने, मंत्र साधना मतलब क्या कि विशुद्धि बढ़ रही है, और विशुद्धि के साथ जो ग्रहण की हुई वर्गना है वो बूढ़े शरीर में भी लगने के बाद में अच्छा कार्य कर रही है। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। शरीर तो एक साइड में बूढ़ा होते जा रहा है, किंतु विशुद्धि के बल पर जो वर्गना, सामान्य वर्गना आ रही है, उसको विशुद्धि के बल पर आप इतने बढ़िया उसको परमाणु में परिवर्तित करके शरीर में जोड़ रहे हो कि अब शरीर कार्य कर रहा है, उन रोगों से इजात पा रहा है। तो ये मुख्यता से इस चर्चा का जो सार है वो हमको यही बता रहा है कि वर्गनाएं कौन सी ग्रहण करनी है। वो तो भाई विसरसोपचय की अपेक्षा से हमारे पास, सभी तीर्थंकरों के पास, सभी चक्रवर्ती के आत्म प्रदेश के साथ, सभी के हम जैसे सामान्य के भी आत्म प्रदेशों के आजू बाजू में है ही है। उसमें सिलेक्शन कुछ नहीं करना है हमको। हमें अपनी विशुद्धि बढ़ानी है ताकि आते वक्त और लगते वक्त और बनते वक्त वो स्पेशल ही बन जाए। इसकी तरफ हमको ध्यान देना है। तो हमें अपना जो मशीन है वो मशीन बढ़िया बनाना है। रॉ मटेरियल तो भैया मिलता ही रहेगा, भले हमें तीर्थंकर वाला रॉ मटेरियल ना मिले या चक्रवर्ती वाला रॉ मटेरियल, वैसे तो उनमें ज्यादा फर्क नहीं है सब चीजों में, फिर भी अगर हम लोग सूक्ष्मता में देखें तो भी थोड़ा बहुत तो फर्क है ही है। तो उनको भी लो क्वालिटी का मटेरियल लेकर के भी हम लोगों को रारकपुर के मंदिर बनाने हैं, भीलवाड़ा के मंदिर बनाने हैं, ऐसा आप लोग तय करके चल लेना। ठीक है। और अच्छा, ये शरीर क्यों बनाना है, बात जरा इसकी भी तो हो जाए। शरीर क्यों बनाना है, जिसको छोड़ना ही है यहाँ पर, जो मेरा है ही नहीं है, उसको इतना अच्छा बनाने वाली की बात क्यों चल रही है? भैया रत्नत्रय का काम उसी से तो लेना है। संलेखना किसके दम पर करोगे? संलेखना के भाव बना करके संलेखना तो ले ली, और ये साइड ये भूख लग करके मांग रहा है, प्यास पानी मांग रहा है शरीर। ऐसा शरीर काम का है क्या? यहां दुख रहा है, वहां दुख रहा है, मतलब हम लोग यहाँ पर नमो अनंतानम करके भगवान के समोसरण का ध्यान करने के लिए बैठ जाए संलेखना के समय, और जा रहा है आर्त ध्यान की तरफ क्योंकि घुटना दुख रहा है। इसीलिए शरीर को भी संभालना है, शरीर के ऊपर अत्याचार नहीं करने हैं। हमने तो गुरुमुख से हमेशा सुना है, अगर शरीर को अत्याचार करोगे, शरीर को, हाँ, आपको उसको ज्यादा लाड़ प्यार भी नहीं करना है ताकि उसमें मस्ती आ जाए, उसमें मद आ जाए। शरीर को मद वाला भी नहीं बनाना है, किंतु जितनी जरूरत है उतना जरूर उसको पोषण देना है ताकि हमको उससे अंत में भी काम निकाला है। नहीं तो अंत भैया हॉस्पिटल में ही होगा। अच्छे बच्चों को हॉस्पिटल में हुआ है, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें करी, आत्मा की बातें कही, जिंदगी भर आत्मा की बात रखते रहे, शुद्धोहम करते रहे, और अंत कहाँ हुआ सोच लेना। ठीक है। इसलिए हमको शरीर को भी बचाए रखना है, और इसीलिए एक बाह्य तप करने की भी एक सीमा होती है, और बाह्य तप करने का भी एक उम्र होती है, एक शरीर की अवस्था होती है। तो पहले आप कर पाए थे, इसलिए अभी मैं करूंगा तो व्रत तप उपवास के साथ ही करूंगा, ये अगर आपका हट है तो आप कुछ गलत दिशा में जा रहे हो। इसीलिए शक्ति के अनुसार तप कहा गया है। भाई एक ही प्रकार का तप नहीं है। अब उपवास तो पहले अच्छे अच्छे कर लिए, अगर किए हो तो जब शरीर ठीक था तो आपने उपवास आदि चीजें बाह्य तप बढ़िया से करना चाहिए, और जब शरीर क्षीण हो जाए,
अब धीरे धीरे अभ्यंतर तप की तरफ बढ़ते हुए स्वाध्याय और ध्यान की तरफ ध्यान होना चाहिए। नहीं तो स्वाध्याय को परम तप नहीं करते, है कि नहीं है। और तपसा निर्जराश्च, तो जो परम तप होगा वो परम निर्जरा का कारण होगा कि नहीं होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, तत्वाद सूत्र में उमा स्वामी महाराज कह रहे हैं और पूजपाद स्वामी ने वही कहा है। तो अगर चलो अपने हट की माननी है तो हट की कर लो, ठीक है, नहीं तो अपने आगम की और आचार्यों ने के द्वारा और गुरुओं के द्वारा जो हमको संदेश मिलता है वो समझ लेना, ठीक है। हमें तो अपनी बड़ी माता जी कहती है अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, माला फेरो, स्वाध्याय करो। मायूस मत हो कि मेरा आधा व्रत ऐसा ऐसा पूर्ण हो गया, मैंने निरंकार उपवास किए, निरंकार उपवास किए, और अब एक छोटा सा व्रत जो है 4 8 10 जिसपे 8 या 10 उपवास है, एकासन से करना है। अरे मैंने पहले उपवास से किए, कभी मैंने एकासन से नहीं किए, अब कैसे एकासन से करूं। नहीं, ये मत सोचना। पहले तो मैंने पैदल समेत जी की वंदनाएं करी है, अब डोली में कैसे बटू। तुच्छता मत मानो, वो एक साधन है वहां तक पहुंचने का। अगर साक्षात कर पाए ठीक है, अब शरीर यहां से समेत शिखर पहुंचकर डोली में बैठने के भी कारगर नहीं है। अरे आंख बंद करो तो समेत शिखर दिखना चाहिए। इस इतनी पात्रता खुद में लाओ, क्योंकि ये सब साधन है और ये सब साधन छूटने वाले हैं। क्लियर है। चलो आगे क्या है ना, अपना जो मूल विषय है उसकी तरफ भी हमें बढ़ना पड़ेगा। अब ये विक्रिया विक्रिया विक्रिया, जब गाथा में आचार्य भगवान कह रहे थे विविध गुण इड्डी जुत्तम, विविध गुण और विविध रिद्धि से युक्त जो शरीर है उसको वैक्रिक शरीर कहा गया था। तो ये विक्रिया क्या है, ये रिद्धिया क्या है, इसकी चर्चा करते हुए एक विक्रिया नाम की रिद्धि होती है। रिद्धि शब्द मुख्यता से तपो विशेष से जो विशेष चमत्कारी शक्तियां मिलती है। आगम में इस प्रकार की व्याख्या आती है, रिद्धि किसे कहते हैं, तपो विशेष से, तपो विशेष से जो विशेष चमत्कारी शक्तियां जीव को प्राप्त होती है उन्हें रिद्धिया कही जाती है। अब बात यहां पर आती है कि भैया विशेष तप करना, देव कहां विशेष तप कर रहे हैं, कर रहे क्या विशेष तप देव, फिर भी उनको रिद्धिया प्राप्त हो गई, हुई कि नहीं हुई। हाँ, तो यहाँ पर ये बात सोचनी है भाई पिछले भाव में देव आयु जो बांध करके जो सारे कारनामे करके आए देवगति में, तब तो तप किया ही था, किया था कि नहीं, उसका ही तो फल मिल रहा है। और यहाँ पर भी ऋषि मुनि जो रहते हैं, जो दिगंबर जैन साधु आदि जो होते हैं, उनको रिद्धिया बिल्कुल प्राप्त होती है, जिसके लिए सम्यक दर्शन और सम्यक तप की आवश्यकता होती है। तो इन विक्रिया रिद्धि के 11 भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं, ठीक है। अब उनमें से 11 भेद की अपेक्षा से वहां पर वर्णन किया जा रहा है। अब इनमें से सारे के सारे जो है ये देवों के पास हो गए, ये जरूरी नहीं है, ये रिद्धि की अपेक्षा से वर्णन हो रहा है, इसको पहले समझ लेना। इनमें से सारी की सारी जो चमत्कारी शक्तियां है वो सभी की सभी देवों के पास हो, ये जरूरी नहीं है, होती भी नहीं है। कौन कौन सी नहीं होती है अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला है अनिमा, अणु के बराबर शरीर को करना, और इसके द्वारा अनुप्रमाण छिद्र से भी वो शरीर प्रवेश कर पाता। क्या कह रहे देखो, अणु के प्रमाण इतना छोटा सा छिद्र है, ऐसे छिद्र तो बहुत जगह पर है पुद्गल में, और उसके अंदर से मतलब देखो एक स्कंद है और दूसरा स्कंद है, एक परमाणु का गुच्छा है दूसरा परमाणु का गुच्छा है, दोनों एक दूसरे के साथ लग गए, पर उसके बीच में भी कोई गैप होगी कि नहीं होगी। 3 गुच्छे निकालो, अगर किसी के पास कॉपी पेन है तो 3 गुच्छे निकालो, पहला एक ऐसा गुच्छा, उसको लग करके दूसरा गुच्छा और ऊपर तीसरा गुच्छा, और अनियमित आकार का निकालो, सर्कल निकालने की जरूरत नहीं है, निकालो। क्या वो परफेक्ट सबको स्पर्श हो रहे हैं, उसके बीच में कोई गैप नहीं है, ऐसा नहीं होता, गैप बन जाती है। और ये गैप सूक्ष्माति सूक्ष्म, कितनी गैप कह रहे हो, कितनी छोटी गैप कह रहे हैं, आचार्य भगवान कह रहे कि अणु बराबर गैप, छिद्र, तो उसके अंदर से ये प्रवेश कर पाएंगे। छिद्र से प्रवेश करने की बात है, यहां पर जो सूक्ष्म नामकर्म को प्राप्त जो शरीर ना अड़े ना अड़ाए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है, इस बात को समझ लेना। छिद्र में से प्रवेश करना है,
शरीर अभी भी बादर ही है, पर शरीर का आकार इतना कम कर लिया कि वहां से जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की रिद्धि होती है। दूसरा है इससे बिल्कुल उल्टी, महिमा। महिमा मतलब बड़ा करना शरीर। कितना बड़ा करोगे? बोले मेरू के समान कर लेना, मेरू के इतना बड़ा शरीर कर लेना। कितना है मेरू बड़ा? मेरू कितना बड़ा है तिलोय पन्नति वाले? कितना है? हाँ, कल 60 हो गए थे, और पढ़ने वाले तो बहुत सारे हैं। बहुत बढ़िया, 1,40,000 योजन। ठीक है, इतना बड़ा बड़ा हो गया। अब इतना बड़ा जब हो गया तो इतना स्वभाव से होगा क्या? नहीं, तो ये विक्रिया से हो जाएगा। ये महिमा रिद्धि है। तीसरी है लघिमा। अब अनिमा और महिमा ये एक दूसरे, मतलब एक पे शरीर का छोटा करना है, एक पे शरीर बड़ा करना है, ये जोड़ी हो गई। दूसरी जोड़ी है लघिमा गरिमा। लघिमा मतलब हल्का करना शरीर। कितना हल्का? वायु से भी हल्का। आचार्य कह रहे हैं वायु से भी हल्का, बिल्कुल तैरता 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 जाएगा। और गरिमा में वज्र से भी अधिक गुरुता अर्थात वजनदार शरीर करना। जो ये गरिमा रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, अगर वो एक जगह पर अपनी उंगली भी टिका दे तो उसको कोई कितनी भी हाथी ला करके भी अगर उसको खींचे तो भी वो उसको हिला नहीं सकते, उनकी उंगली को हिला नहीं सकते। इस प्रकार की ये गरिमा नाम की रिद्धि है और लघिमा नाम की रिद्धि है। अगली है प्राप्ति रिद्धि। प्राप्ति रिद्धि के क्या कहते हैं? भूमि पर खड़े होना। भूमि पर खड़े होना और अंगुली का जो अग्रभाग है, उंगली का जो टोक है, इससे किसको स्पर्श करना? सूर्य के विमान को स्पर्श करना, चंद्र के विमान को स्पर्श करना। मैं यहां पर शब्द विमान लगा रहा हूं क्योंकि पीडीएफ में क्या लिखा है? सूर्य चंद्र को छूना। आगम में ग्रंथों में ऐसा ही लिखते हैं। सामने से शिविरार्थी पूछते हैं, स्वाध्यायी पूछते हैं, तो भैया वो किसको हाथ लगाते हैं? विमान को हाथ लगाते कि अंदर बैठे हुए पंचेंद्रिय सूर्य देव को हाथ लगाते? अब सूर्य देव को हाथ लगाने की बात है क्या? ये संभावना सत्य की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। जो रिद्धिधारी मुनिराज है, जिनको ये प्राप्ति रिद्धि प्राप्त है, क्या वो हर रोज जाकर के ऐसे चलते चलते हाथ लंबा करके विमानों को हाथ लगाते जाएंगे क्या? मंदिर की घंटा बजाते वैसे? ये संभावना सत्य का कथन है। आप समझ में आ रही है ना बात? उनमें इतनी ताकत है, ये इसको समझना है। ये प्रश्न आते मैंने इसलिए अनुभव की अपेक्षा से आपको पहले बता दिया, पहले क्लैरिफाई कर दिया। तो अंगुली के अग्रभाग से सूर्य चंद्र आदि के विमानों को स्पर्श करना या मेरु के शिखर आदि को छू लेना। क्योंकि सूर्य और चंद्र का विमान जब उसके बारे में बता दिया तो मेरु शिखर की बात करने की क्या जरूरत थी? एक उदाहरण काफी था। हाँ, सूर्य और हमारे कनकपाड़ा छापे दीदी बोल रही ऐसा करिए, मतलब वो नीचे है जमीन से 790 योजन से 900 योजन, मतलब 110 योजन के पट्टे में घूम रहे हैं ये आपके विमान सूर्य चंद्र के। और उसके ऊपर कहा का कहा ये 700 से 900 योजन कहा है, और 99,040 योजन के ऊपर जो शिखर लगा हुआ है मेरू का, वो कितना है? और ये सब महायोजन है। तो इसकी अपेक्षा से जब देखेंगे तो ये प्राप्ति रिद्धि का जो रेंज है वो हमें समझ में आता है। अगली है प्राकाम्य रिद्धि। प्राकाम्य रिद्धि, प्राकाम्य रिद्धि में क्या हो रहा है? देखिए, हम लोग जैसे जल में डुबकी लगाते कि नहीं लगाते? सुर लगाते हैं। सुर मतलब गाने वाला नहीं, जो डाइव मारते हैं, अंग्रेजी में डाइव कहते हैं। किसमें मारते हैं हम लोग? अगर तालाब है, पानी भरा हुआ है, तभी तो तालाब में डुबकी मारेंगे ना। क्या सूखे तालाब में मारेंगे? सूखे तालाब में मारे तो क्या हो जाएगा? आप और हम है तो कपाल मोक्ष होगा। एक मोक्ष होता है, कपाल मोक्ष होता है। कपाल मोक्ष जानते हैं ना? माथा फोड़ लेना, उसको कपाल मोक्ष कहते हैं। तो वो हो जाएगा। बट ये मुनि महाराज का नहीं होता। किनका? जिनको प्राकाम्य रिद्धि प्राप्त हुई है, वो पृथ्वी मतलब जमीन में वो डाइव लगा सकते हैं। जैसे जल में हम लोग डुबकी लगाते हैं, वैसे जमीन में डुबकी लगा सकते हैं। और जैसे डुबकी लगा करके वापस बाहर निकलते हैं, वैसे ये बिल्कुल पृथ्वी में अर्थात जमीन में डुबकी लगाकर दूसरी जगह से निकल सकते हैं। कि मानो कोई जल में डुबकी लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पर निकल रहा है। ये प्राकाम्य रिद्धि के शक्ति से होता है। अगली है ईशित्व रिद्धि।
ईशित्व रिद्धि का अर्थ होता है सब जगत पर प्रभुता का होना। अब आप बताओ, देवों में ये रिद्धि आ सकती है? देव त्रिलोक पूज्य हो सकते हैं क्या? होंगे? नहीं होंगे। तो ये किसकी अपेक्षा से वर्णन है? ये इसलिए जो हमने पहले कथन किया कि सारी की सारी रिद्धियां देवों में रिद्धियां होती है, किंतु सारी की सारी हो ये जरूरी नहीं है। ये रिद्धियों का वर्णन जो है ये ऋषियों की अपेक्षा से चल रहा है। ठीक है, ऋषि किसे कहते हैं? साधु के भी चार भेद बताए हैं, ऋषि, मुनि, यति और अनगार, है ना। इसमें जो ऋषि है वो किसे कहते हैं? रिद्धिधारी जो है उनको ऋषि कहते हैं। ठीक है, चलिए। तो सब जगत के ऊपर प्रभुता होना, त्रिलोक पूजता होना, ये ईशित्व है। और ये ईशित्व किसको प्राप्त होता है? अकेले तीर्थंकर भगवान को, केवली भगवान को, और जो अभी तक केवली नहीं बने हुए हैं, गणधर है, वो भी त्रिलोक के द्वारा पूज्य होते कि नहीं होते हैं? नहीं होते। गणधर भगवान त्रिलोक पूज्य है कि नहीं है? देव आकर के गणधर स्वामी के सामने आएंगे, गणधर स्वामी के सामने आएंगे सौधर्मेंद्र महाराज, तो उनको नमोस्तु करेंगे कि नहीं करेंगे? तो सौधर्मेंद्र की भी ईशिता उन्होंने पाई कि नहीं पाई? सर्वार्थ सिद्धि के देव है, देवों में सर्वोत्कृष्ट देव, तो वो अपने अवधि ज्ञान से जब किसी गणधर भगवान का दर्शन करेंगे तो नमोस्तु कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मन में संभ्रम है। अच्छा, संभ्रम को एक क्षण में दूर करता हूं। जब जैनेश्वरी दीक्षा की बात होती है, जब भी कोई दीक्षा लेने की बात होती है, दिगंबर साधु मुनिराज जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए जब जाते हैं, तब क्या बोलते हैं लोग? त्रिलोक पूज्य ऐसी जैनेश्वरी दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। प्रवज्जा जिसे दीक्षा कहा गया है वो त्रिलोक पूज्य है, है ना। इसके साथ साथ में ब्रह्मचर्य गुण त्रिलोक पूज्य है। ब्रह्मचर्य का कथन जब आगम में आता है तो उसे त्रिलोक पूज्य कहा गया। तो जैनेश्वरी दीक्षा लेने वाले जब त्रिलोक पूज्य है, तो गणधर भगवान त्रिलोक पूज्य होंगे कि नहीं होंगे? अरे बोलो। अब ये जो त्रिलोक पूज्यता है, ये ईशित्व जो है, क्या देवों में आ सकता है? आ सकता है? नहीं। अरे जो प्रतिभाधारी है, साधु की बात तो छोड़ दो, जो प्रतिभाधारी है वो देवों को जय जितेंद्र कहते हैं, उनको वंदना तक नहीं बोलेंगे। सौधर्मेंद्र महाराज को भी जय जितेंद्र कहेंगे। मैं किसी को कम नहीं कर रहा हूं। सौधर्मेंद्र महाराज अपनी ज्ञान की अपेक्षा सबकी अपेक्षा, किंतु पूज्यता आने के लिए जो बात होती है, ज्ञान की अपेक्षा से पूज्य है ही है सौधर्मेंद्र महाराज, बिल्कुल है। पर रत्नत्रय की अपेक्षा जो पूज्यता कही गई है, ईशित्व किसे कहेंगे? रत्नत्रय की अपेक्षा से जो पूज्यता आ रही है उसको कह रहे हैं, आया ना। और मुनि महाराज तो उनको आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे? पीछे उठा करके, जो पीछे उठा करके नहीं देते, हाथ से देते, तो कोई भी लगा लेना। आ रही बात समझ में? मतलब देवों में ये रिद्धि हो, ये रिद्धि का कोई प्रभाव या रिद्धि होने का कोई चांस है क्या? नहीं है। तो इस बात को समझ लेते। आगे है वशित्व। सभी जीव समूह का वश में होना। वश में होना मतलब किसी से भी बात करोगे तो आपसे इंप्रेस हो जाएगा। देव इंप्रेस कर सकते हैं, देव किसी को इंप्रेस कर सकते हैं, किंतु सभी को कर सकते हैं क्या? हाँ, मेरे अब शब्दों को ठीक से सुनिएगा। देव मनुष्यों को, तिर्यंचों को, इतना ही नहीं, नारकियों को भी इंप्रेस तो कर सकते हैं, वश तो कर सकते हैं। क्योंकि बिना वश किए आपका कोई सुनेगा क्या? नहीं। और असुर कुमार जाति के देव उनकी बातों में आकर ही तो दो नारकी झगड़ते कि नहीं झगड़ते हैं, तो वो उनकी बातों को वश हो रहे कि नहीं हो रहे हैं? तो कुछ कुछ जीवों को तो वश कर सकते हो, सभी जीवों को वश कर सकते हो क्या? नहीं।
यहाँ पर ईशत्व और वशित्व ये दो अलग अलग है, पर वशित्व वृद्धि जो है कुछ जीवों को करने की वृद्धि जो है, या ये जो गुण है, ये देवों में पाया जा सकता है। अगला है अप्रतिघात, अर्थात अब यहां पर बात आ गई है पर्वत, शिला और जंगल आदि के बीच में से आकाश के समान विहरना। जैसे आकाश में हम खुले किसी भी बिना अटकाव के, बिना प्रतिबंध के, जैसे मुक्त विहार कर सकते हैं। देखो, आप रास्ते पर गाड़ी लगा चला करके जा रहे हो, तो आप मुक्त संचार कर सकते हैं क्या रास्ते पर? बोलो, कर सकते हैं? नहीं। पैदल चल रहे हो, भले फुटपाथ पर चल रहे हो, पैदल मुक्त संचार कर सकते हो? अरे सामने से भी तो कोई आ रहे हो कि उससे धड़क ना हो जाए, उससे भिड़ ना जाए, सावधानता रखनी पड़ती है कि नहीं है? और आकाश में विहार कैसे होता है? मुक्त होता है। पंछी कैसे करते हैं? वहां पर अभी तक ट्रैफिक जाम नहीं होता, इसलिए वो अभी तक मुक्त कर रहे हैं, है कि नहीं है? तो इस प्रकार से सोचने पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, जो पर्वत, शिला और जंगल आदि, जंगल मतलब बहुत सारा घने पेड़ लगे हुए, उसके बीच में से आकाश के समान विहरना, बिना प्रतिघात के विहरना, इसे कहा गया अप्रतिघात। अगला है अंतर्धान। अंतर्धान मतलब जिससे अदृश्यता प्राप्त होती है, वो अंतर्धान नामक रिद्धि है। इनविजिबल हो जाएंगे, कोई देख नहीं पाएगा। देव ऐसा कर सकते हैं, रिद्धिधारी मुनिराज भी कर सकते हैं, देव भी कर सकते हैं। अगला है कामरूपित्व, अर्थात जिससे एक साथ बहुत से रूपों को रचता है, वह काम रूप रिद्धि है। देखते देखते हिरण बन गया, देखते देखते शेर बन गया, देखते देखते मोहिनी रूप लेकर के मान लो कोई स्त्री बन गए। ये क्या कह रहे हैं? ये अलग अलग रूपों को धारक और मनमोहक रूपों को धारण करना, ये कामरूपित्व या कामरूप जो रिद्धि है, उसकी चर्चा यहां पर आ रही है। बातें समझ में आ गई? कितनी हो गई? 11 हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा लग रहा है ना वर्णन सुनने के लिए। और कर्म का अनुभाग, उसमें से फिर पता नहीं क्या वो उद्वेलना, संज्वलन, और फिर वो कंफ्यूज करने वाले अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, किसको पहले रखना बाद में रखना, वो इतना कठिन वाला, उससे ये वाला वर्णन अच्छा लगता है ना, सारा का सारा। हाँ, कोई बात नहीं, बस सब हमको समझता है सारा कुछ है ना, इसको गौन करना है ना दूसरे को गौन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रुचि का ये अच्छा क्यों लग रहा है? रुचि उत्पन्न हो रही है वहां पर, चिंतन में भी रुचि उत्पन्न होने की वजह से ये है, तो रति भाव जागृत हो रहा है। और जो विषय अरतिपूर्ण लग रहा है, वो अरतिपूर्ण लगता है, इसीलिए ध्यान में नहीं जाता, इसको भी समझ लेना। तो सबसे पहले विषय के प्रति अरति। आप भी आज भी देखो बहुत साल, अरे आज कॉलेज और स्कूल को छोड़ करके 30-30, 40-40 साल जिनको हो गए, उनके साथ भी अगर आप कहीं चर्चा निकले तो अरे वो हिस्ट्री ना मुझे कभी पसंद नहीं थी। कोई बोलता गणित, मैं तो गणित से दूर ही था बाबा। मतलब आज तक अभी तो कोई संबंध नहीं है हिस्ट्री का ना गणित का। सभी चीज के लिए कैलकुलेटर आ गया, कंप्यूटर आ गए, सब कुछ हो रहा है रेडीमेड। कोई सूत्र को याद नहीं करना है गणित के, भूमिति के। तो भी आज अभी तक अरति बनी हुई है, हा या ना? और अरति क्या है? अरति क्या है? राग है कि द्वेष है? द्वेष है। अरति द्वेष है। और द्वेष क्या है? चारित्र मोहनीय कर्म है। और चारित्र मोहनीय कर्म क्या करता है? अब आप श्रृंखला को आगे बढ़ाना, ठीक है, अंत में आएगा संसार में भटकाएगा। तो क्यों अभी तक अरति पाली हुई है? भाई लौकी की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, करेले की सब्जी अच्छी नहीं लगती है, तो जब बनने की बात आएगी तब आप उसके ऊपर कथन करना, जब जरूरी नहीं तब क्यों उसके बारे में कथन? अरे करेला, मैं बिल्कुल नहीं, 10 मिनट उसके ऊपर व्याख्यान देगा जी। बातें समझ में आ रही है? स्वाध्याय यही बता रहा है। अनर्थ दंड का अर्थ इतना ही नहीं होता कि बिना जरूरत के जमीन को नहीं खोदना है, फैन को, अरे रोजमर्रा की जिंदगी में भी अनर्थ दंड लगा देना। जहां पर जिस चीज की जरूरत नहीं है उस चीज को नहीं करना। राग द्वेष की जहां पर जरूरी नहीं है, अननेसेसरी क्यों करने की बात जरूरत है भाई?
चर्चा चर्चा, एक ने चर्चा निकाली और उसके चर्चा में बहते हुए हम भी राग वाली बातें और द्वेष वाली बातें कर ही रहे हैं और कर्मों को आश्रव बंद कर ही रहे हैं। ठीक है, अब बस हो गया ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब यहां से आगे आता है गाथा क्रमांक 233, जो हमें वैक्रिक मिश्र का योग के बारे में उसका लक्षण बता रही है। गाथा को मैं यहां से शेयर कर रहा हूं। आचार्य भगवान कह रहे हैं, वे गुव्य उत्तथम बीजाणमिस्सं तु अपरिपुन्नम तुम जो तेन संपजोगो वे गुव्यमिस्सजोगो सो। वे गुव्य उत्तथम बीजाणमिस्सं तु अपरिपुन्नम तम जो तेन संपजोगो वे गुव्यमिस्सजोगो सो। औदारिक मिश्र जैसा था वैसा ही वैक्रिक मिश्र के बारे में कथन है। औदारिक शब्द को निकाल करके वैक्रिक शब्द को लगा देना लक्षण स्वरूप के बारे में। और एप्लीकेशन किसका होता है? स्वामी। तो वहां पर मनुष्य के रेंज की जगह पर देव और नारकी आ जाएंगे। बस इतना फर्क है, बाकी तो सारी चीजें सेम है। अब आज उसका शब्दार्थ देखते हैं। उत्तथम, उक्त वचन जिसके बारे में अब तक कथन कर रहे थे, किसके बारे में कर रहे थे? वैक्रिक काय और वैक्रिक काय योग के बारे में कर रहे थे। तो कहते कि वेगुवीय उत्तथम, हे भव्य। आचार्य भगवान यहां पर हे भव्य शब्द नहीं है, किंतु ये कथन का अभिप्राय है। हे भव्य, हे भव्य कहना ठीक है ना, अभव्य तो नहीं कहेंगे, सम्यक दृष्टि तो पड़ रहा है। हे भव्य, जब तक उक्त स्वरूप वाले, अब तक जिसका कथन चल रहा था, उस वैक्रिक काय, उस वैक्रिक की शरीर की पर्याप्ति अपरिपूर्ण रहती है। अर्थात वैक्रिक शरीर जब तक अपरिपूर्ण रहता है, संपूर्ण नहीं होता है, तब तक वैक्रिक मिश्र काय जानना चाहिए। तब तक उस काय को, अपूर्ण शरीर को वैक्रिक मिश्र काय कहेंगे। और उसके निमित्त से होने वाला जो योग है वो कहलाएगा वैक्रिक मिश्र। शब्द यहां पर लगाया आचार्य भगवान ने संप्रयोग। क्या कहते हैं? उसके द्वारा होने वाला संप्रयोग। संप्रयोग करते यहां पर क्रिया, इस प्रकार से लगा देना। ठीक है, होने वाली, भली भांति होने वाली क्रिया, इस प्रकार से। कारण कार्य में बड़ा गहरा संबंध जब लगाना होता है तो भली भांति क्रिया, इस प्रकार से लगा दिया। संप्रयोग एक शब्द लगा दिया, तो संप्रयोग वैक्रिक मिश्र का योग है, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो वैक्रिक मिश्र काय किसे कहेंगे? तो जो वैक्रिक शरीर अपूर्ण है, जो वैक्रिक शरीर अपूर्ण है, उस अपूर्ण शरीर को वैक्रिक मिश्र काय कह रहे हैं। और वो दो प्रकार की वर्गणाओं से बनता है, वैक्रिक वर्गना और कार्बन वर्गना। वर्गना इनके मिक्सचर से बनेगा। और इसके निमित्त से, किसके निमित्त से? वैक्रिक मिश्र काय के निमित्त से होने वाला आत्मा का परिस्पंदन वैक्रिक मिश्र काय योग कहलाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ अंजू दीदी बोलिए। वंदना भैया जी, नमस्ते आचार्य श्री। भैया इसके पहले वाली गाथा रह गई, ये शायद 234 नंबर की गाथा है क्या? और नहीं, ये 233 देखो 233 होनी ये चाहिए। बादर बादर त्यों वाऊ, इसके पहले वाली भी तो गाथा है ना भैया? हो गई क्या वो कल? मुझे तो नहीं यहाँ तक नहीं है कल। ये 234 बादर तेवा हो तो 234 है। अच्छा वो ये, अच्छा इसमें 230 भैया ये पहले दे रखी है। हाँ, ये वाली गाथा पहले दे रखी शायद, इस ग्रंथ में पहले है। वो मुझे ऐसा लगा ये छूट कौन गया सी शायद। वाली टीका है दीदी? जी, आपके हाथ में कौन सी वाली टीका है? कौन सा ग्रंथ है? प्रकाश भैया छाबड़ा वाली जो टीका है ना। अच्छा, हाँ उसमें वो है। हाँ, और एक मेरे पास सुज्ञानमती माता जी वाली टीका भी है, तो वो उसमें भी 233 नंबर पे दे रखी है ये वाली गाथा, बादर त्यों वाऊ वाली। जिसको लेकर के चल रहे हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहां से हम आपको अभी क्या कहते हैं, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये केशववर्णी जी की टीका है, उपाध्याय जी और कैलाश चंद्र शास्त्री के द्वारा उसकी हिंदी की करी गई है। किंतु मूल में जो गाथा है वो गाथा है सिद्धांत चक्रवर्ती देवीचंद्र महाराज की। और उसके बाद में जो कन्नड़ लिख रहा है आपको, बड़े टाइप में जो लिख रहा है, ठीक है,
देखिए ये इसमें 233 और 234 पे अलग अलग है। ये बादर, ये जो बताया ना भैया, ये 233 233 पे में है ये। उन्होंने बादर हाँ तेलुगु किया है और 234 में वेगुविय उत्तरतम किया है। ठीक है। हाँ। और इसमें 234 में देख लेते हैं कौन से वाले में। एक मिनट इसको चेंज करके अभी रतनचंद मुख्तार जी वाले लिखते हैं। ये देखो रतनचंद मुख्तार जी ने यहाँ पर इसको 234 में रखा है, बादर तेलुगु को वहां पर जो 233 में रखा है, इसको यहाँ पर 234 में रखा है। ठीक है। तो चूंकि हम अभी यहाँ पर गाथाएं जो और ज्यादातर हम लोगों ने रेफरेंसेस रतनचंद मुख्तार जी वाले लिए हैं, इसलिए इसको सिर्फ एक आगे पीछे की अपेक्षा से समझना। गाथा तो पूरी की पूरी हम सब लोग करेंगे ही करेंगे। जी ठीक है। जी जी तो हम भैया। अपने ग्रंथ की अपेक्षा से किसी किन्हीं ग्रंथों में आगे है, किसी किन्हीं ग्रंथों में पीछे है। ये कायमार्गना में भी हुआ और ये वैकरिक मतलब योग मार्गना में हुआ। अब योग मार्गना में हम पीडीएफ में एक चीज करेंगे, इसको टिप्पण लगा देंगे, क्योंकि पहले जैसे लगाया था टिप्पण, वैसे इस पे टिप्पण लगा देंगे कि ये गाथा केशव वाणिज्य जी की टीका में 233 नंबर में है, ये जो यहाँ पर 234 पे है। ठीक है। चलिए, तो ज्यादा संयुक्तिक या कम संयुक्तिक में शब्द नहीं लगाना चाहता, क्योंकि जिस प्रकार से टीकाकारों ने लिखी हुई है उनकी अपनी भूमिका है। किंतु वैक्रयिक के बाद में वैक्रयिक मिश्र का आना, वो मेरे बुद्धि के अनुसार वो ज्यादा सटीक बैठ रहा है। चलिए आगे बैठते हैं, आगे चर्चा करेंगे। वैक्रयिक मिश्र की चर्चा हो गई, और वैक्रयिक मिश्र किसके किसके होता है, तो वैक्रयिक मिश्र पंकज जी, के अपूर्ण अपर्याप्त अवस्था में होता है। आचार्य श्री, ये जो वैकृक जो शरीर धारी जो देव है, इन सभी देवों को 8 प्रकार की रिद्धियां प्राप्त होती है ना। कुछ देव महर्दिक देव होते हैं और कुछ देव अल्प रिद्धि वाले देव रहते हैं। हालांकि रिद्धियों के जो 8 भेद कर दिया, अनिमा, महिमा, गरिमा, ईशत्व, प्राकाम्य, वशित्व आदि है, तो ये सभी रिद्धियां सभी देवों को होती है, लेकिन उसमें क्वालिटी में अंतर पड़ता है। जैसे अवधि ज्ञान, देशावधि ज्ञान, परमावधि ज्ञान, सर्वावधि ज्ञान, ये उत्तर एक दूसरे से गुणवत्ता को लिए हुए होते हैं। इसी प्रकार जो रिद्धियां है, ये जो प्राप्त होती है, हालांकि ये वैक्रिक वर्गनाओं के द्वारा ही अपनी विक्रिया बना लेते हैं, लेकिन बनाने का जो रेंज है उनका जो भी है शक्ति विशेष, वो कम बेसी रहता है, लेकिन सभी को रहता है, यूं अपन कह सकते हैं ना। माने भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषवासी और कल्पवासी। और कल्पवासियों में भी जो 2 भेद कर दिया, 16 स्वर्ग तक और उसके ऊपरी जो देव है, तो रिद्धिया शक्ति सब में कम बेसी पन्ना लिया हुआ होता है। बिल्कुल गुरुदेव, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुख्यतः से ये जो रिद्धि सहित होना और गुण सहित होना, ये जो लक्षण दिया जा रहा है, ये वैक्रयिक शरीर का दिया जा रहा है। और वैक्रयिक शरीर से संबंधित वैक्रयिक का योग ये आगे की बात होगी, किंतु वैक्रयिक शरीर का लक्षण दिया जा रहा है। और चारों निकाय के देव जो है, वो चारों निकाय के देव वैक्रयिक शरीर को लगा रहे हैं। अब देव की अपेक्षा से ये वर्णन जब हो रहा है तब, किंतु इसमें जैसे आपने कहा तरतमता जरूर होगी, क्योंकि क्षयपशम की अपेक्षा से, क्योंकि वीर्यांतराय कर्म का जो क्षयपशम होगा, और जो भी उसके लिए और भी अन्य अन्य जो क्षयपशम उसके साथ में और सूक्ष्म कर्म प्रकृतियों के लगेंगे, उसकी अपेक्षा से किन्हीं की कम किन्हीं की ज्यादा होगी। और ऊपर ऊपर में ये रिद्धियां जो है, रिद्धियों की शक्ति ऊपर ऊपर में बढ़ती जाएगी, और वही तो जाकर के हमें फिर महर्दिक आदि देव जो है उस प्रकार से मिल जाएंगे। ये एक बात होती है। किंतु अगर हम देव और नारकियों को भी देखेंगे, तो देव जिस प्रकार की विक्रिया कर सकते हैं, नारकी उस प्रकार की विक्रिया नहीं कर सकते। उसमें और भी लिमिटेशंस है, क्योंकि देव अपने मूल शरीर को कायम रखते हुए पृथक भी कर सकते हैं और अपृथक भी कर सकते हैं। इसका भी चार्ट आगे आएगा, किंतु पृथक मूल शरीर और उत्तर शरीर में होने वाला जो विकार विशेष है ना, ये नारकियों में अप्रत्यक्ष विक्रिया होती है, क्योंकि दूसरों को दुख देते समय स्वयं भी दुखी होना पड़ता है। इसीलिए दूसरों को जैसे पीड़ा होती है, वैसे स्वयं को भी पीड़ा झेलनी पड़ती है, इसीलिए वह अप्रत्यक्ष विक्रिया होती है। लेकिन देवों में जो क्या है, कुछ देव प्रत्यक्ष विक्रिया भी करते हैं।
माने अपना मूल शरीर मूल स्थान में रखते हुए जो भी बाहर से शरीर निर्गम होता है उसे अपन उत्तर शरीर कहते हैं। तो यही विक्रिया देवों में और नारकियों के शरीर में इतना अंतर है। बिल्कुल। और आपका जो मूल प्रश्न था कि सभी देवों को विक्रिया होती है, सभी देवों को विक्रिया होती है, ये कैसे सिद्ध हो जाएगा? क्योंकि विक्रिया होना, विक्रिया सहित होना, ये वैक्रिक शरीर का लक्षण है। तो इसीलिए जिन्होंने जो वैक्रिक शरीर धारण किया उनको मिलेगी, किंतु तरतमता से मिलेगी। जैसे नारकियों में कम है, भवनत्र के उसमें और ज्यादा होगी, और ऊपर वाले देवों में और ज्यादा होगी, किंतु होगी सभी में। इसीलिए ये जो वैक्रिक शरीर जो संज्ञा पड़ी है, ये गुणवाचक माने गुणों को लिया हुआ है, ये मात्र संज्ञावाची अथवा रौड़िक शब्द नहीं है। माने उनके शरीर में इस प्रकार का परिवर्तन होने की संभावना होने के कारण उस शरीर का नाम ही वैक्रिक शरीर रखा। जैसे मुनियों का होता है वह गुण प्रत्यय विक्रिया है, और देवों का और नारकियों का होता है वह भव प्रत्यय विक्रिया कहा जा सकता है। इसलिए नियम रूप से चारों निकाय के देवों में विक्रिया होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इस प्रकार से सिद्ध होता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले अब जो नहीं, एक मिनट, 234 नंबर की गाथा दीदी में थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया था। 234 नंबर की गाथा जो है, जो मेरे हिसाब से 234 और आपके यहाँ पर 233 जो आई है, वो मुख्यतः से वैक्रिक कायोग किस किस के होता है इसकी चर्चा है। मैं कंफ्यूज कर रहा था काय मार्गणा की जो किसके आश्रय से सप्रतिष्ठित शरीर वगैरह, वो तो हो गई ऑलरेडी, ठीक है ना, वो वाली बात काय मार्गणा में पूर्ण हो गई। ये जो विषय यहाँ पर अभी आगे आने वाला है वो वैक्रिक कायोग किस किस के होता है उसकी अपेक्षा से वर्णन है। चलिए आगे बढ़ने से पहले प्रभु जी आपका आपने हैंड रेस किया है, पूछिए। ये कहा था 11 रिद्धियों में से एक आपने इशिष्ट तो बताई, देवों को नहीं होती, बाकी 10 रिद्धियां देवों में 8 रिद्धि बताई है, तो कौन कौन सी भी किस तरह से मिक्सअप होती हैं? देखो आप ये, हाँ हमारा जी प्रमोद जी, रत्नकरण श्लोकाचार्य में जो मूल ग्रंथ के जो टीकाकार है प्रभाचंद्र आचार्य, उन्होंने इसका वर्णन किया है, और हर आदि पुराण में भी इसका वर्णन मिल सकता है, तिलेपन्नति में भी इसका वर्णन अच्छा किया गया है जी। देखो यहाँ पर अगर आपको चाहिए, जैसे आचार्य भगवत ने बताया, तो मेरे साथ सामने कुछ प्रमाण भी है, उसके अपेक्षा से मैं आपको बताऊं कि 8 भेद कौन से किए गए हैं। तो उन्होंने कहा कि रिद्धि सामान्य जो है, रिद्धि सामान्य की अपेक्षा से बुद्धि रिद्धि सामान्य, विक्रिया सामान्य, तप सामान्य, बल सामान्य, औषध रस सामान्य, इस प्रकार से क्षेत्र करके किए है। फिर बुद्धि रिद्धि की अपेक्षा से तो ये क्षेत्र, रस, औषध, बल, तप, विक्रिया, बुद्धि रिद्धि और एक सामान्य रिद्धि, मतलब अभेद रूप से रिद्धि, इस प्रकार से 8 यहाँ पर इन्होंने बताया है। नहीं, देवों में 8 रिद्धि बताई है, देवों में भी ज्यादा, मतलब 11 में से, मतलब आप जनरली 8 रिद्धियों को, एक तो होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, कुछ अंशात्मक होती है, तो उन्हीं को किसी में तो 8 भेद जो गए हैं, अनिमा महिमा आदि इतना ही शब्द रख दिया, और आगे 8 कौन कौन सी किस प्रकार से होगी, तो किसी को प्रदान करके किसी को गौन करके उनको हो जाएगा। अब ईशित्व और वशित्व जो है उसमें बहुत कम अंतर है, पर ईशित्व तो होगी ही नहीं, क्योंकि उसका कोई कारण ही नहीं तो होगी नहीं। ठीक है, इस प्रकार उसी में से किसी को गौण, किसी को प्रदान करके उसको एडजस्ट कर दिया, वर्गीकरण 8 में कर दिया, ये कह सकते हैं। ठीक। पंकज जी, आप जो ईशत्व रिद्धि देव में नहीं होता है क्या? गुरुदेव, ईशत्व वृद्धि की जो यहाँ पर इन्होंने जो परिभाषा करी है, त्रिलोक पूज्यता की अपेक्षा से करी है, और देवों में त्रिलोक पूज्यता कैसे होगी? नहीं, त्रिलोक पूज्य माने 3 लोक में पूज्यता जिनको है वो तो तीर्थंकर में ईशत्व वृद्धि सार्वभौम रूप से घटित होती है। हाँ। लेकिन देवों में जो जैसे सौधर्म इंद्र है, जैसे ऊपर जो कल्पवासी देव है, उन देवों में जो इंद्रत्वपना को प्राप्त किया, कोई प्रतिइंद्र बन चुके, तो उनके अंतर्गत रहने वाले जो देव देवियों की लाखों करोड़ों की संख्या में जो देव रहते हैं, देवियां रहती है, उनके अंतर्गत तो उनके ऊपर यह प्रभुत्वपना लिया हुआ होने के कारण उस रेंज के अंदर उनके अंदर वो ईशत्वपना घटित होता है। देखो यहाँ पर ईशित्व वृद्धि का अभी, क्योंकि यहाँ पर जो पीडीएफ पे जो हमने जो सार रूप से रखा है, वहां तो शब्द जो आए हैं वो तो पूरी तरह से सब जगत पर प्रभुता होना, ये शब्द आ गए हैं। तो सब जगत शब्द जो है वो गाथा से आता है कि बस 1-2 मिनट के लिए मैं इसको सामान्य रूप से ईशत्व वृद्धि का क्या प्रभाव, ये प्रभाव जैसे सामान्य की ये परिभाषा हो गई, व्याख्या हो गई, और इसमें सर्वभाव
मैं सर्वश्रेष्ठ अपन तीर्थंकर को कह सकते हैं, उसके नीचे नीचे अरिहंतों को कह सकते हैं, तो फिर बाद में आपके चक्रवर्ती कह सकते हैं, इंद्र कह सकते हैं। जैसे एक चक्रवर्ती है, अपने 6 खंड के अंदर उनका शासन चलता है, तो पूरे 6 खंड में जितने भी लाखों करोड़ों मनुष्य है, भूखंड है, सबके ऊपर जो क्या उनका ईशत्वपना है ना। इसी प्रकार देवलोक में भी, कल्पवासी देवलोक में भी अपने अंतर्गत आने वाले जो भी है वो सारा जो वैभव, उसके बाद ईश बने स्वामित्वपना, ईश का अर्थ यहाँ स्वामित्वपना लिया गया है। आचार्य भगवान, जब देखिए तिलक पद्धति के आप आधा से भी इसको और आप चर्चा करेंगे, जब सौधर्वेंद्र का अधिकार, दक्षिणेंद्र का अधिकार उत्तरेंद्र के विमान के ऊपर नहीं चलता है, तो जगत शब्द का अर्थ कैसे करेंगे? या तो अपना परिवार या अपने अपने विमान जहां पर उनकी प्रभुता चलती है उसको जगत, उस प्रकार से लिमिटेड जगत उसका अर्थ करना होगा, या जगत का मतलब कि कम से कम इंद्र की अपेक्षा से देखेंगे तो एक दक्षिणेंद्र उत्तरेंद्र पर नहीं चल रहा है। क्योंकि एक मिनट से आचार्य भगवान, यहाँ पर देखिए मूल गाथा, मतलब मैं सिर्फ चर्चा कर रहा हूं, अभी तक आप इसको कैसे इसमें से निकाल करके सार निकालेंगे इसके ऊपर आप बता दीजिएगा। तो ये यहाँ पर मैं जो मूल गाथा है तिलोपन्नति की, अधिकार संख्या 4, चौथे अधिकार में 1030 नंबर की गाथा मेरे सामने है, और जो मैं यहां से शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट, सब लोग देख पाएंगे इस गाथा को। तो मूल में देखिए गाथा में क्या लिखा है, यहाँ पर नीले कलर में लिखी हुई है, ईशत्व भाषा निशेषान पहुत्तम जगान ई सत्ताना मरिधि सा वसमेंति तव बलेनम जम जियोहा वसित रिधि सा। तो वसित्व की एक बताई, दूसरे चरण में वशित्व के बारे में बताया, और ईसत्ता मतलब ईशत्व वृद्धि के बारे में पहले चरण में बताया है। और लिखा है कि जिससे सब जगत पर प्रभुत्व होता है, जगान शब्द आ गया, तो मुख्यतः से सब जगत पर प्रभुत्व होता है वह ईशत्व नामक रिद्धि है। तो यहां पर जगत की अपेक्षा से ईशत्व बता रहे हैं, तो अब जगत का अर्थ क्या करना है, इसकी अपेक्षा से वो देवों में होती कि नहीं होती, इसका फिर आपको विचार करना पड़ेगा। जैसे पंकज जी, जैसे देश में सबसे श्रेष्ठ स्थान पर है राष्ट्रपति, और राज्य की दृष्टि से देखें तो सबसे श्रेष्ठ है राज्यपाल। राज्यपाल के हाथ में जो अधिकार है उतना अधिकार मुख्यमंत्री में नहीं, और इसलिए राज्यपाल को स्थान-मान ज्यादा है। इसी प्रकार मंत्रिमंडल में देश के स्तर पर देखें तो मंत्रिमंडल में जो कि सबसे ज्यादा प्रभुत्व प्रधानमंत्री में होता है, और उनसे भी ज्यादा प्रभुत्व जो कि राष्ट्रपति में होता है। तो इसी प्रकार ईशत्वपना सार्वभौमिक रूप से देखे तो 3 लोक में तीर्थंकर ईशत्वपना को प्राप्त है, लेकिन अलग अलग भूखंड की अपेक्षा अपन अलग अलग व्यक्तित्व को भी जो कि ईशत्वपना दे सकते हैं। जैसे हमारे भारत का ईश राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति, पाकिस्तान का अलग राष्ट्रपति, ईरान, इराक का, अमेरिका का, अलग अलग देशों में ये संपूर्ण इस मध्यलोक में एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं, अपने अपने देश में ईशत्वपना लिया हुआ होता है। इसी प्रकार देवलोक में भी जो है अपने अपने कल्पवासी में होने वाला जो इंद्र होता है उसमें वो ईशत्वपना रहता है, क्योंकि अन्यों के अंदर वो वैभव नहीं, वो पुण्य नहीं है जो उस विवक्षित इंद्र के पास है। तो इस अपेक्षा उस एक भूखंड की अपेक्षा अथवा एक देवलोक की अपेक्षा वो ईशत्वपना को प्राप्त है। तो इसका सार यही निकल रहा है, जैसे मैं अपने परिवार का मुखिया हूं, ये जरूरी नहीं कि मैं दूसरे के परिवार का मुखिया हो सकता हूं, पर मैं मुखिया हूं। जैसे मैं सरपंच हूं तो मेरे गांव की अपेक्षा से सरपंच हूं, भले मेरे दूसरे गांव पर नहीं चलती है। तो यहाँ पर जगत की अपेक्षा से अगर हम उनका उनका जो अधिकार क्षेत्र है उसको अगर हम जगत की उपाधि देवे तो फिर ये बात बैठती है। और भी थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ भगवंतों से, और ये कहना चाहता हूँ हमारे भरत क्षेत्र के जो तीर्थंकर है वह सिर्फ भरत क्षेत्र में ही ईशत्वपना को प्राप्त है। उनका प्रभाव अन्य विदेश क्षेत्र में अथवा ऐरावत क्षेत्र में है ऐसा अपन नहीं कह सकते, क्योंकि उनका भ्रमण, उनका तीर्थ प्रवर्तन, उनके पंच कल्याणक, ये सारा जो क्या अपने ही क्षेत्र में होता है, चाहे भरत क्षेत्र हो, चाहे विदेश क्षेत्र हो, चाहे ऐरावत क्षेत्र हो। एक क्षेत्र के तीर्थंकर अन्य क्षेत्र में अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये भक्ति भाषा में अपन कह सकते हैं त्रिलोक में पूज्य है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक में इंद्र पूजा करते हैं, मध्यलोक में मनुष्य चक्रवर्ती आदि पूजा करते हैं, और अधोलोक में ये
भवनवासी व्यंतरवासी लोग पूजा करते, इसलिए 3 लोक से पूज्य तीर्थंकर होते ये तो कहा जाता है। लेकिन वैसे देखा जाए अपने अपने क्षेत्र में ही उन तीर्थंकरों के कल्याणक होते हैं और वह प्रभुता को प्राप्त होते हैं। लेकिन भक्ति की भाषा में कहने में आता है यह। पर गुरुदेव ईशत्व की अपेक्षा से जब देखा जाएगा तो सिद्ध परमेष्टि को क्या कहेंगे? सिद्ध परमेष्टि को कैसे हम नमोस्तु करेंगे? विदेश तो क्या मैं भरत क्षेत्र में अगर मैं हूं तो भरत क्षेत्र से जितने सिद्ध हुए उनको ही मैं नमोस्तु करूं? ईशत्व की अपेक्षा से जब चर्चा करेंगे, ईशत्व मतलब ईश्वरता की अपेक्षा से वो अगर हम चर्चा करेंगे तो भले उनका तीर्थ परिवर्तन दूसरे विभागों में नहीं जा रहा है, पर मैं मेरे लिए सिमंदर भगवान भी तो पूज्य है, भले मैं भरत क्षेत्र के आर्यखंड का जीव हूं, बट मेरे लिए पूज्यता की अपेक्षा से देखा जाए तो तीर्थंकर तो भाई ठीक है एक जगह से दूसरी जगह पर, फिर सिद्धों के बारे में कैसे करेंगे? ईशत्व पना तो ईशत्व तो उनके गुणों की अपेक्षा से। यहाँ पर ईशत्व माने जो क्या है, ईश्वर इतना ही अर्थ ना लेकर के ईशत्व माने स्वामित्वपना, स्वामित्वपना माने प्रभुत्वपना। अब ये जो ईशत्व गुण है ये पुण्य कर्म के उदय से प्राप्त है, और सिद्धों में जो क्या किसी भी प्रकार पुण्य ना होने के कारण, कर्म सापेक्ष गुण की अभिव्यक्ति ना होने के कारण इस रिद्धि में या पुण्य से प्राप्त होने वाले इस विशेषता में अपन सिद्धों को जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो कर्म निरपेक्ष हो चुके हैं। उनका जो ईशत्वपना है, जीव के जो 9 अधिकार पंचास्तिकाय में जो बता दिया, अथवा द्रव्य संग्रह में आचार्य ने जो शुरू में जो बता दिया, तो वो ईशत्व प्रभुत्वपना जो है, जिसको अपन दूसरे शब्द में ईशत्वपना कह रहे हैं, वो तो जो क्या है जीव का स्वाभाविक गुण सिद्धों में प्रकट हुआ है। और ये जो तीर्थंकर अरिहंत चक्रवर्ती आदि जो इंद्र आदि जो पद प्राप्त होता है, ये तो कर्म सापेक्ष पुण्य सापेक्ष है, इसलिए सिद्धों को इसके साथ में ये सारा कथन कथनचित लेना चाहिए आचार्य भगवान। हाँ, कथनचित ही ना, मतलब कथनचित ये निकलता है, इसका अर्थ ये निकलता है कि ये कथनचित है, जैसे हमारे यहाँ पर चतुर्विंशति स्तवन ये आवश्यक में है, किंतु चतुर्विंशति स्तवन की जगह पर ईश स्तवन या तीर्थंकर स्तवन या इस प्रकार से जो स्तवन है वो विदेश क्षेत्र में होगा। ये जो चर्चा जब चलती है तो चतुर्विंशति स्तवन ये आवश्यक मुनियों का भरत ऐरावत क्षेत्र की अपेक्षा से होगा, विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से नहीं होगा। तो ये जो कथन है ये कथनचित कथन जैसे है, वैसे ही आप जो कह रहे हो कि ईशत्वपना जो बना हुआ है वो अरहंत अवस्था की अपेक्षा से, एक उपाधि की अपेक्षा से लेंगे, एक परमेष्टि की अपेक्षा से लेंगे तो लोग पूज्य हो जाएंगे, किंतु महावीर भगवान की अपेक्षा से लगेंगे तो महावीर भगवान की पूज्यता महावीर भगवान के धर्म तीर्थ काल की उसमें ही सीमित हो जाएगी, क्योंकि उनके पहले पार्षद भगवान भी तो ईशत्व हो चुके हैं अपने अपने धर्म तीर्थ काल के लिए। तो इस प्रकार से भी कथनचित वचन कर सकते हैं क्या? ये सारा बराबर अलग अलग विवक्षाएं हैं। हाँ। एक तो प्रभुत्वपना ईशत्वपना जो है वह स्वाभाविक है, जो सिद्धों में पूर्ण रूप से अभिव्यक्त है, और उसके बाद नेक्स्ट में जो क्या है, जो भी संसारी जीवों में ईशत्वपना है वो कर्म सापेक्ष है, कर्म से प्रेरित है। तो ये ईशत्व जैसे एक मिनट, जैसे ज्ञान ये आत्मा का स्वभाव है, ये शुद्ध स्वभाव त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव है, और उस ज्ञान की शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान है। लेकिन जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं होता तब तक वो ज्ञान किसी न किसी रूप में प्रकट होता है, जिसको अपन छाक्षमिक ज्ञान कहते हैं, वैभाविक ज्ञान कहते हैं। इसी प्रकार शुद्ध ईशत्वपना सिद्धों में प्रकट है, और जब तक वो स्वभाव रूप जो ईशत्वपना प्रकट नहीं होता तब तक संसार दशा में किसी न किसी रूप में जो क्या है वो प्रकट निर्णाधिक मात्रा में होता ही होता है। वो कर्म सापेक्ष अपन कह सकते हैं। जैसे कि मैं उदाहरण देता हूँ, मुजफ्फरनगर में चतुर्मास चल रहा था, हमारे कुंतु सागर जी का संघ सभी साधु लोग थे उस समय, लगभग 30-35। तो बहुत बड़ा पंडाल था, और उस पंडाल में आचार्य श्री को सिंहासन रखा था, और एक दोपहर में कुत्ता आया और जाकर के उस सिंहासन के ऊपर बैठ गया। तो हमारे कनक नंदी महाराज जी ने दूसरे दिन स्वाध्याय में एक उदाहरण के रूप में दिया, देखो जीव के अंदर एक प्रभुत्वपना है, उसका उदाहरण कर जो कुत्ता सिंहासन पर बैठा हुआ था ना, ये उदाहरण है बोले। तो हमारा स्वाभाविक जो प्रभुत्वपना ईशत्वपना है वह संसार दशा में किसी न किसी रूप में विकृत होकर के पेश होता है, जैसे छाक्षमिक ज्ञान और क्षयिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अशुद्ध ज्ञान, इसमें जितना अंतर है इतना ही कर्म सापेक्ष प्रभुत्वपना ईशत्वपना वह देवों में इंद्रों में भी है, मनुष्य में भी कम बेसी पना में है, लेकिन वह शुद्ध नहीं है।
तो आचार्य भगवत सार रूप से ईशित्व विक्रिया रिद्धि के बारे में ये इस प्रकार से कथन हो गया, कथनचित की अपेक्षा से सब जगत, ये शब्द का अर्थ जो है वो उनका उनका अधिकार क्षेत्र जो है उसको सब जगत ये शब्द आ गया, क्योंकि गाथा में ईशित्व वृद्धि की गाथा में सब जगत के ऊपर ईशित्व होना या सब जगत यहाँ पर जो आया था एक, अभी मैं उन्हीं शब्दों को लेना चाहता हूँ। देखो उदाहरण जब देते हैं तो सर्वोच्च देते हैं और आदर्श मूलक देते हैं। हाँ, इसलिए तो इससे जिससे सब जगत पर प्रभुत्व होता है वो ईशित्व नामक वृद्धि है, तो प्रभुत्व शब्द भी लगाया है और सब जगत भी लगाता है, तो इसका अर्थ अपने अपने जगत और अपने अपने जो प्रभुता उनकी है, जिस प्रकार से वो मुखिया या जिस अपेक्षा से भी वो वहां पर मुखिया प्रमुख बने हुए हैं, इस अपेक्षा से इसको लगाएंगे तो ये ईशित्व वृद्धि जो है वो देवों में भी घटित हो जाती है। ये होता ही है। चलो प्रभु जी, अंतिम प्रश्न, क्योंकि समय हमारा ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, तो चाहिए तो हम कल भी ले सकते हैं, बट आप आचार्य अभी यहाँ पर विराजमान है, आप कुछ पूछना चाहोगे? मैं ये कहता कि अभी आपने जो गाथा दिखाई थी ना तुलोपनिषद, उसमें नीचे वो लिखा जो बात आचार्य श्री कह रहे हैं वो बात नीचे भी लिखी हुई है, नीचे आप उसमें देखेंगे तो नीचे उसमें लिखा हुआ जो बात कह रहे हैं। देखो नीचे जो लिखा है धौला का वहां पर प्रमाण दिया गया है, सब जीवों तथा ग्राम नगर एवं खेड़े आदि के भोगने की जो शक्ति उत्पन्न होती है, देखो सीधा सीधा प्रमाण मिल गया आचार्य लोगों ने यहाँ पर। मैं यही कह रहा हूँ, ये सीधा लिखा हुआ गाथा का प्रमाण भी मिल गया, मतलब इसका अर्थ किस प्रकार से करना है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अपने अपने जगत की, सब जगत यहाँ पर हो गया, अपने अपने जगत जहां पर अधिकार क्षेत्र है उसको यहाँ पर सब जगत पर कहा दिया है, और ये हो गया है। और मनुष्य, हाथी, सिंह एवं घोड़े आदि, वो तो वशित्व का बात हो गया। रूप अपनी इच्छा से विक्रिया करने की शक्ति का नाम वशित्व है। तो हम तो ये पीडीएफ में और इन रेफरेंसों को भी जोड़ना चाहिए कि किसी को भ्रांति ना हो, जैसे कि हम भ्रांति हो चुकी थी। बिल्कुल ये क्लियर हो गया, गाथा में देख रहा था, क्लियर हो गया बिल्कुल। पंकज जी, हाँ जैसे त्रिलोक सार और सिद्धांत सार दीपिका, ये जो दो ग्रंथ है, इसमें राजा, महाराजा, अर्ध मांडलिक, मांडलिक, अर्ध चक्रवर्ती, चक्रवर्ती, इस प्रकार उत्तर उत्तर उनका वैभव का वर्णन किया है। और वह अपने अपने वैभव के स्वामी है ना, अपने अपने वैभव के वह ईशिता को प्राप्त है। उतना जो कुछ वैभव है उसमें वही प्रमुख रहते हैं। इसी प्रकार इस विषय को भी समझना चाहिए। देखो नहीं, यहाँ पर भ्रांति इसलिए हो सकती है, सब जगत शब्द जब उन्होंने लगाया है ना, वहां पर वो भ्रांति होती, जब तक सब जगत की व्याख्या ना हो तब तक ये भ्रांति बनेगी, और ये पीडीएफ पढ़ते वक्त भ्रांति ना होवे, इसलिए अलग अलग रेफरेंस देकर के उसको क्लियर करेंगे। एक सिद्धांतिक विषय होता है और एक भक्ति की भाषा होती है। जैसे भगवान को कहते हैं अपन लोग त्रिलोक, तीन लोक के पूज्य, तीन लोक के तिलक कहते हैं। अब तीन लोक में बहुसंख्या में स्थावर जीव है, वो स्थावर जीव भगवान की भक्ति नहीं करते, न उनको मानते न जानते हैं। विकलेंद्र भी जीव भी नहीं जानते। नारकी में असंख्यात नारकी है जो मिथ्या दृष्टि है। त्रियंच में भी अनंत जीव है जो मिथ्या दृष्टि है। फिर भी अपन कहते हैं त्रिलोक पूज्य। तीन लोक में 1% 1% भी भगवान की भक्ति करने वाले जीवों की संख्या नहीं है। लेकिन हम लोग जो भक्ति करने वाले, हम लोग भक्ति की भाषा में कह देते भगवान तीन लोक में पूज्य, क्योंकि तीन लोक में प्रमुख प्रमुख जो लोग है ना, पचेंद्री जीव, देव भी आ गए, मनुष्य भी आ गए, त्रियंच भी आ गए, तो उनके अथवा भवनवासी अंतरवासी आ गए, उनके द्वारा पूज्य होने के कारण माना गया कि तीन लोक के द्वारा पूज्य है करके। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने आचार्य विद्यासागर महाराज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की सिर्फ 3 मिनट में संसद भवन में। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि 1 अरब 40 कोटि जनता की तरफ से विद्यासागर महाराज के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की, क्योंकि देश के आज प्रमुख प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, मैंने पूरे राष्ट्र के द्वारा दिया गया, यह माना जाता है ना। इसी प्रकार प्रमुख प्रमुख लोगों के द्वारा तीर्थंकरों की भक्ति पूजा किया गया, इसलिए भगवान को त्रिलोक पूज्य कहते हैं। यह भी भक्ति की भाषा है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भक्ति की भाषा अलग होती है। बिल्कुल सुंदर, बड़ा सुंदर उदाहरण, दोनों चीजों को, भक्ति और सैद्धांतिक को भी इस प्रकार के उदाहरण में बड़ा सुंदर हो गया। मतलब कथनचित एक व्यक्ति ने श्रद्धांजलि दी है और कथनचित पूरे भारतवर्ष ने दे दी, इस प्रकार से इसका अर्थ सीधा निकलता है। चलिए, बड़ी सुंदर और बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। गुरुदेव के आशीर्वचन सब लोगों को मिलते रहते हैं और हम लोगों की भ्रांतियां दूर होती रहती है। इसी भावना के साथ में आचार्य भगवान के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु
माताजियों के चरणों में वंदनामी करते हुए और शुल्लक शुल्लिकाओं को इच्छाकार करते हुए आज के स्वाध्याय को यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।